जय श्री माता जी। आज हम अंजना दीदी के घर आए और सहयोगिता का एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत जानने के लिए आए। तो नमस्ते अंजना, श्रीमती अंजना दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आप सहयोगा में कभी आए और कैसे आए? एक्चुअली मैं केंद्रीय विद्यालय म्यूजिक टीचर में काम कर रही थी। तो हमारे विद्यालय में एक वाइस प्रिंसिपल मैडम जो थी ना, उनके घर में ये ध्यान होता था। तो वो और एक इंग्लिश टीचर, वो दोनों ही सहयोग ध्यान प्रैक्टिस करते थे। तो मैं 89 में सहयोग में आई हूँ। मतलब 89 में मेरे को रिलेशन मिला, 1989। तो तब मैं म्यूज़िक रूम से मैं देखती थी कि वो लोग क्लास ऑफ टाइम में बैठ के कुछ खुद दोनों मिल के बातें करते हैं, कोई पेपर पढ़ते हैं। तो मेरे को थोड़ा क्यूरियसिटी हुआ, क्या करते हैं वो लोग। तो मैंने एक दिन उन लोगों को पूछा, आप लोग ये क्या करते हो? तो बोला, उन लोग सोचा अरे इसका शायद इंटरेस्ट होगा। तो मेरे को बताने के लिए उनका घर में जो सेंटर है ले गया। तो एक्चुअली मेरे कोई नॉलेज नहीं था, मैं केवल म्यूज़िक लेके तब मास्टर डिग्री किया था म्यूज़िक का। और ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक भी आए थे और गोल्ड मेडल भी मिला। तो मैं उसी और स्कूल में भी मैं म्यूज़िक टीचर ही है। तो हमको म्यूज़िक लेके ही काम था, बाकी कुछ में हमारा ध्यान नहीं था। लेकिन उन लोगों को देखा बोल के मैं पूछ लिया क्वेश्चन। तो वो लोग तब ना एक पेपर निकलता था सहयोगा का, ब्लूजम टाइम बोल के, वो पेपर पढ़ते थे। और वो लोग एक्चुअली चाहते थे कि ध्यान करें, क्योंकि वो जो मैडम थी ना, इंग्लिश मैडम, उनको थोड़ा मतलब वो बहुत ही डीप, मतलब वो चाहती थी कि अच्छा से ध्यान हो जाए। और उसका उसी समय उसका हाथ मतलब इतना ठंडा हो जाता था, इतना कूल हो जाता था, एकदम टच करने से लगता है बर्फ टच किया ऐसा। तो उसका अंदर से ना उसका ये है बहुत, मतलब चाहत भी बहुत है। तो इसीलिए उन लोग मेरे पीछे पड़ गया कि अंजना, ये मैडम को थोड़ा इंटरेस्ट होगा, तो हमको बताना शुरू किया। वो आके तो मेरा तो ध्यान नहीं जा रहा है, मेरा ध्यान म्यूजिक में ही ज़्यादा है। मैं ऑफ टाइम में बैठ के म्यूजिक प्रैक्टिस करती थी, वही सब। तो हमारे पास आ जाते थे वो मैडम भी बहुत अच्छा गाना गाती थी। तो आके हमको बोलते, चुपचाप कुछ नहीं बोलते, केवल बोलते कबीर का भजन एक सिखाओ ना अंजना, कबीर का भजन। तो मैं सिखा देती थी कबीर का भजन, ठीक है। तो ऐसा करते करते एक दिन के वो लोग बोलते रहते, हम उतना ध्यान नहीं देते, इधर से सुनते इधर से निकलते, हमारा टाइम नहीं है क्योंकि फैमिली है, बच्चा छोटा है। फिर एक दिन संडे मिलता है, बोल वो दिन सेंटर के लिए बुलाने आ जाते थे। तो हमको अच्छा नहीं लगता था कि हमारा टाइम कहाँ है, म्यूजिक प्रैक्टिस करना है। तब मेरा मास्टर डिग्री हो गया, तब प्रैक्टिस का भी ज़रूरत था। तो इसके लिए मैं उतना अटेंशन नहीं दिया। एक्चुअली मैं सहयोगा के बारे में कुछ जानती नहीं थी। आजकल जैसे मीडिया आपको सब कुछ पता चल रहा है ना, साइंटिफिकली आप जानते हो कि क्या है। उस समय कुछ हम लोगों का पास 89 हम कलकत्ता में बहुत ही कम सहयोगी उस समय थे, ज़्यादा नहीं थे, 40-50 ऐसे ही होगा, हाँ ज़्यादा नहीं थे। तो वो लोग हमको गाने के लिए बुलाते थे। तो नहीं, डॉक्टर खान थे। और तब उसी समय कलकत्ता का कोऑर्डिनेटर थे मिस्टर केजरीवाल, वो भी नहीं है, सहज में ही नहीं है। तो वो बहुत बातें हैं उसके बारे में। तो इसके बाद क्या हुआ, तो मैडम जो है ना, वाइस प्रिंसिपल मैडम, उनके घर में तो सहयोगा ध्यान होता था। उनका हस्बैंड बहुत ही एक्टिव सहयोगी, मतलब वो किसी को पकड़ते हैं ना, छोड़ते नहीं है। अगर देख लिया कि इसके अंदर कुछ है, इनको सहज बताना है, वो जैसे हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन देके छोड़ देता है, ऐसा नहीं, वो एकदम पकड़ के रखेगा, उसको लाएगा ही सहज में। ऐसे ही वो लोग मेरे पीछे पड़ गए, हर संडे आ जाते थे दोपहर में। तो ऐसा करते करते बहुत कुछ हुआ ये सब। उसी माता का तस्वीर कब देखे थे? हाँ, तस्वीर हमको दिए थे, मैंने उसको ऊपर रखे। तस्वीर उसी समय देखा, 89 में उनके घर में मेरे को बुलाया, देखा। इसके बाद और एक यहाँ पे और एक चीज़ है,
हैदराबाद के CL पटेल जी है ना, आप लोग जानते होंगे। हाँ, पटेल जी का जो लड़का निर्मल एयरफोर्स में काम करते थे, उनका जो निर्मल का जो वाइफ दीपा, वो हमारी स्कूल के स्टूडेंट थे। तो उसका उन लोगों का मैरिज था, तो मिस्टर पटेल कलकत्ता गए थे उसी समय। तो हमारे वाइस प्रिंसिपल मैडम हमको बोले कि अंजना तुमको एक जगह पे ले जाऊँ, चलो हमारे साथ। तो मैं उनके साथ गया, जाके देखा पटेल जी माँ के फोटो के आगे बैठ के ध्यान कर रहे। तो मैं जाते ही हमको बोला कि मैडम ये ध्यान बहुत अच्छा है, आप भी कर सकते हैं। मेरा तो पूरा लेफ्ट साइड पैरालाइज्ड हो गया था, मैं बहुत ट्रीटमेंट करवाया, ठीक नहीं हुआ, लेकिन ऐसा है ध्यान करने के बाद अभी मैं चल पा रहा हूँ, आप भी ये प्रैक्टिस करो बोल के माँ का एक फ़ोटो मेरे को दिया। पटेल साहब, हाँ, माँ का एक फ़ोटो, बहुत पुराना फ़ोटो दिया मेरे को, और एक कॉपी दिया। कॉपी मतलब उन्होंने जब क्योर हो गए थे तो उन्होंने एक कॉपी में बहुत सारे पोएम लिखे हैं। वो पोएम का जो कॉपी मेरे को दे दिया कि ये कॉपी आप रख दीजिए। तो मैं लेके आई कॉपी, और मेरा मतलब उसी समय ऐसा था कि केवल म्यूजिक ही ध्यान ज्ञान था, हरदम म्यूजिक लेके मैं सोचती रहती थी। तो ये वाइस प्रिंसिपल मैडम को नोटिस में आ गया कि ये म्यूजिक बिना कुछ सुनता नहीं है। तो मैडम भी गाना लिखना शुरू कर दिया मेरे लिए। तो वो मैडम का नाम है शैली रॉय मैडम, और पटेल जी भी एक कॉपी दे दिया मेरे को। तो मैं कॉपी जब ऑफ टाइम मिलता था म्यूजिक रूम में बैठ के कॉपी खोल के मैं देखती थी, वर्डिंग्स बहुत अच्छा है। तो इतना बड़ा बड़ा पोएम उन्होंने लिखा था मिस्टर पटेल ने, मैं उसको काट करके छोटा छोटा एक एक भजन को ट्यूनिंग करना शुरू किया। ट्यूनिंग करना शुरू किया, और वो मैडम भी गाना लिखना शुरू कर दिया मेरे लिए। तो ये तो गाना छोड़ के कुछ समझता नहीं है, इनको गाना ही देना है। तो वो भी लिखना शुरू कर, पता नहीं माँ ही लिखवाए उनसे। और उन्होंने जो गाना लिखे ना, इतना अच्छा वाइब्रेशन, और वो गाना का तो वाइब्रेशंस बोले तो तभी सेल्फ रियलाइज्ड थी कि नहीं? हाँ, तभी रिलेशन लिया आपने? रिलेशन ले गया। हाँ। और जो दूसरा टीचर है ना, उसके साथ बहुत मैं आर्गू किया कि नहीं तुम्हारा नहीं अंजना, तुम नहीं समझते हो, ये अलग चीज है, म्यूजिक में भी मतलब आपका आर्गुमेंट क्या है, थोड़ा सा बताइए। मतलब ये वाइब्रेशन को आप नहीं, वो लोग बोलते हैं तुम्हारा एक अनुभव होगा, एक फीलिंग होगा। हाँ, तो मैंने बोला मेरे को फीलिंग आ गया, मैं संगीत चर्चा करती हूँ तब मेरा फीलिंग आ गया, हमको नहीं चाहिए। नहीं तुम करके देखो ना। हाँ, तो वो ऐसा वो तो बहुत बातें हो गया बीच में। तो लेकिन वो लोग हमारे पीछे नहीं छोड़ा। फिर मेरे बेटी भी छोटी थी, उसको लेके चॉकलेट, आज क्लिप, तेरा मम्मी को सेंटर ले आना, तेरा मम्मी को सेंटर ले आना, ऐसा करते करते लड़की को, और वो तो छोटी बच्ची थी अनिंदिता, बहुत पॉजिटिव थी बचपन से, तो वो कभी मना नहीं करती है, तो उसको बोलते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, वो पटेल जी के बारे में आ रही हूँ। पटेल जी का गाना जब मैं ट्यून करती थी ना, तो मेरे को लगा घर में जब मैं बैठ के ट्यून कर रही थी ना, तो हमको लगा कि मैं इतना दिनों से गाना गाती हूँ, क्लासिकल चर्चा कर रही हूँ, मेरा तो ऐसा फीलिंग कभी नहीं आया, लेकिन ये गाना, इसमें क्या है जो हमारे अंदर ठंड हो रहा है, अलग सा एक अनुभूति आ रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है, इसका मतलब कुछ है, जरूर कुछ है इसमें। इसी बीच में क्या हुआ, हमारे घर के सामने बड़ा म्यूनिसिपैलिटी का हॉल था, वहाँ पे क्लासिकल म्यूजिक का कॉन्फ्रेंस होता था हर साल। तो उसी में भीमसेन जोशी जी आए थे, तो मैं गई थी। तो वो प्रोग्राम सुनने हम लोग जाते ही है, क्लासिकल म्यूजिक का कॉन्फ्रेंस हो जो। तो भीमसेन जोशी ने जो गाया ना लास्ट में, 3 घंटा का उनका प्रोग्राम था। लास्ट भजन था, जो भजे हरि को सदा वही परम पद पावेगा। जैसे गाए ना, तो कलकत्ता का, तब उसी समय कलकत्ता का जो श्रोता, जो सुनने वाला लिसनर जो है ना, वो ना उनको कलकत्ता जाने से, ये गाना नए गाने से छोड़ते नहीं थे, स्टेज से उतरने नहीं देते थे। okay. आगे ये गाना गाइए तब आपको उतरना है, तो ये गाना ही पड़ता था उनको। तो वो गाना सुन के आई कि घर में, हमको भी बहुत अच्छा लगा। तो इसके बाद मैं देखती कि मेरा शरीर से 3 दिन तक कूल निकल रहा है। Okay. क्या बात है,
क्या बात है, क्या ऐसा क्या है? हो जाता क्या हो रहा है? भीमसेन जोशी का गाना सुन के हमको ऐसा क्यों लग रहा है? पहले तो ऐसा नहीं लगता था। हाँ, इन बीच में क्या हुआ? इस बीच में हाँ पेटल जी का हाँ एक्चुअल है। और वो सारा शरीर 3 दिन तक कूल ब्रीज शरीर में। उसके बाद पेटल जी का गाना गाया। तो इसी में क्या हुआ, 89 के दिसंबर में नवंबर में मेरा मम्मी का देहांत हो गए। तो दिसंबर में वो शैली रॉय मैडम मेरे को बोला, अंजना हम लोग एक जगह पे जा रहे हैं, तुम जाओगे मेरे साथ? बोला, वो लोग गणपतिपुरे हर साल जाते थे कलकत्ता से ना। पूरा ट्रेन बुक था सहयोग के लिए, होल ट्रेन। तो वो लोग हर साल जाते थे। तभी वो रत्नागिरी कल्याण ये सब नहीं था। वो लोग बॉम्बे जाते थे पहले, विक्टोरिया स्टेशन में उतर के। वहाँ से मैं भी गई 89 में दिसंबर में क्रिसमस पूजा में। तो वहाँ पे हम लोग विक्टोरिया में उतर के वहाँ से एक जगह पे जाके सब मिल के ध्यान करते थे। दोपहर में नहा धो के खाना खा के फिर रात 9 बजे वहाँ से बस छोड़ता था। होल नाइट बस जर्नी करके फिर उधर एमटीडीसी में पहुँचते थे। वहाँ से एमटीडीसी से गणपतिपुले। फिर उसी समय गणपतिपुले एकदम चारों तरफ जंगल और कुछ नहीं था। कलकत्ता से युवा शक्ति लोग 2 महीना पहले जाते थे। वो लोग वहाँ जाके पूरा जंगल काटवा पूरा करके साफ सुथरा करके इतना अच्छा स्टेज बनता था वो, मतलब स्वर्ग जैसा। तो फर्स्ट टाइम जब मैं गई तो मेरे को तो कुछ साल में कुछ बताया नहीं। होल रास्ता में ऐसा गाना लेके ही चर्चा हो रहा है। गाना ट्यून किया, वो पेटल जी का कुछ गाना का ट्यून दे दिया था, उन लोगों को अच्छा लगा। नहीं जय श्री माता दीदी, आप श्री माता जी को पहली बार कब देखा और आपका अनुभव कैसा था, और उसके बारे में कुछ बताइए आप। एक्चुअली श्री माता जी को सहयोग के बारे में मेरे कुछ जानकारी नहीं था ना, तो इसीलिए श्री माता जी को जैसे एक देवी ऐसे ही लग रहा था। पहले हमको एक कलकत्ता में ही एक जो मिस्टर जालान बोल के थे ना, तो उसी समय वो बिजनेसमैन थे, वो माँ को लाए थे एक बार। तो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, तो वहाँ पे हमको गाने के लिए बुलाया था। तो मैं पहले मना कर दिया था कि नहीं जाऊँगी। फिर बाद में किसी तरह राजी हो गया। तो जाके जब माँ के आगे बैठ के गाना गाई ना, तो उसी समय सहयोगी लोग हम गाना जो गाया क्लासिकल म्यूजिक चॉइस किया था, क्लासिकल प्योर क्लासिकल। उसके बाद ठुमरी भजन। उसके बाद मैं बोली कि ये जब एक देवी है तो हमारे कलकत्ता में एक बहुत सारे गुरु हुए ना, तो एक गुरु है राम प्रसाद बोल के, वो भी काली का साधक था, काली को पूजा करते थे। उनका एक गाना मैंने चॉइस किया कि इधर गाऊंगी। काली साधक है तो वो भी माँ का ही साधन करते हैं, तो वो गाना क्या मुश्किल है। लेकिन कोई सहयोगी ने मेरे को मना किया, अंजना वही गाना मत गाओ। मैंने बोला नहीं मैं गाऊंगी, क्या होता है मैं देखूंगी। ओके। तो बेस्ट तो उसके मेरे साथ और 2-4 म्यूजिशियन थे, वो लोग भी गाए। तो मैं तो पूरा क्लासिकल गाई, ठुमरी गाया। श्री माता जी सामने ही बैठे हैं, ऐसा एक स्टेज बना हुआ था और सब सहयोगी इधर बैठे थे, सब स्टेज के नीचे। तो वो लोग तो मना कर दिया, फिर भी मैं नहीं मानी। मैं तब कुछ पता ही नहीं ना मेरे को, माँ के बारे में कुछ नहीं पता। बहुत इनोसेंटली मैंने सोचा क्या होगा, वो भी साधक है। तो मैं गा दिया। मैं क्लासिकल गाने के बाद वो गाना गाई, लास्ट गाना बांग्ला गाना राम प्रसाद का एक। जैसे वो गाना गाई, श्री माता जी सभी सहयोगी को दिखा रहे, ये देखो ये जो स्टेज का जो ये होता है ना, वो सामने सामियाना एक जो रहता है, वो वाइब्रेशन से पहले जब मैं गा रही थी वाइब्रेशन से हिल रहा था। जब मैंने वो गाना स्टार्ट किया वो स्टॉप हो गया। और सभी सहयोगी को ऐसा करके माँ दिखा रहे। मेरे को कुछ नहीं पता। मैं स्टेज से उतर के आई, जाके माँ को प्रणाम किया। करते श्री माता जी मेरे को पूछा आप म्यूजिक टीचर हो? मैंने मन में मेरा आया कोई बता दिया होगा, उनको कैसे पता चला कि मैं म्यूजिक टीचर हूँ। मेरे तो
कुछ पता ही नहीं है ना। yes, तो yes. उनको आपको कैसे पता कि मैं म्यूजिक टीचर हूँ? हाँ। कोई बता दिया होगा। ऐसा करके मैं नमन करके चली आई। हाँ। फिर मेरे को सब सहयोगी ने पकड़ा, अरे तुमको मना किया था वो गाना गाने के लिए, क्यों गा दिया? देखो श्री माता जी हम लोग को दिखाया कि अभी शामियाना जो वाइब्रेशन बंद हो गया। तो ये एक तो एक्सपीरियंस है कि अगर माँ के आगे गाना है तो गाने को वाइब्रेशन चेक करो, करके माँ के आगे गाओ। ऐसा बहुत बार हो चुका है कि हम गाना गाने गए, श्री माता जी ऐसा हाथ उठा के मना किया। तो एक इधर एक सवाल है दीदी, आप पहले नॉर्मली सहज का गाना गाते थे और माँ के सामने गाया, उसमें दोनों में अंतर क्या है? अंतर कैसा महसूस माँ हुआ? के सामने गाने से तो अंतर आपको फीलिंग्स ही आएगा ना, अलग सा। हाँ। अलग सा एक आनंद। हाँ, वो आनंद जैसे देखिए पहले टाइम मैं 89 में जब उधर गई गणपति पुले, जाके क्या देखा कि चारों तरफ ये सहज का बैनर सब लगा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आता है, कोई समझाया नहीं, कुछ नहीं। मेरे को उठा दिया स्टेज में गाना गाने के लिए। और उस समय मिस्टर राव थे हमारे कोऑर्डिनेटर बेंगलोर के, मिस्टर राव आप जानते होंगे। वो बहुत स्ट्रिक्ट थे वो, क्योंकि स्टेज में एक एक करके चुन चुन के उठाते सभी को। जैसे मैं और 2-3 उठा, उसके बाद बंद कर दिया, बैरिकेड कर दिया, उठना नहीं। श्री माता जी स्टेज में ऐसे बैठे सिंहासन में, हम लोग इधर गाना गा रहे। मैं शुरुआत ही किया मिस्टर पटेल का गाना से। ओके। हाँ, तो फिर तभी तो उसी समय मैंने बहुत सारा ट्यून कर दिया ऑलरेडी। तो ये से ही गाना गा रही थी। गाना जैसे गाया, अचानक मैं लास्ट में माँ की तरफ देखा। माँ का जो महाकाली का जो होता है ना रूप, वो दिखाई दिया मेरे को। मैं तो कुछ समझी नहीं। मैं सोचा ये देवी का ऐसा क्यों रूप है? तब पता नहीं था ना, सहज के बारे में कुछ पता नहीं था। वो क्लियरेंस कर रही थी, ये हमको पता नहीं था। वो देख के मैं थोड़ा डर मन में आ गया था, तो नमन करके स्टेज से उतर गई। वैसे लेकिन बाद में मेरे को इतना एक आनंद मतलब सारा हाथ पूरा फुला हुआ था, लाल हो गया था वाइब्रेशन से, रेड कलर। एंड चारों तरफ सब फॉरेनर उस समय बहुत ज्यादा ही आते थे। इन लोग को मुंह में ना एक अलग सा ग्लेज है, सब इतना बड़ा बड़ा ब्लाउज पहन के, साड़ी पहन के, इतना बिंदी लगा के घूम रहे था, इतना आनंद में वो लोग। तो ये देख के मैंने सोचा अरे ये धरती में ये स्वर्ग भी है। मैं बेटी को घर में रख के गई थी, घर में वापस आके मैं वही बोली कि मैं स्वर्ग से घूम के आई, समझी नहीं कुछ। सही। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का एक गाना है, विश्व साथे जोगे जेथाय बिहारो सेखाने जोग तुम्हार साथे आमारो। मेरे केवल वही गाना याद आ रहा है। मतलब क्या विश्व साथे जोगे जेथाय बिहारो, विश्व के साथ, होल वर्ल्ड के साथ जोगे जेथाय बिहारो, उसके साथ जो जोग है, जो कनेक्शन है, सेखाने जोग तुम्हार साथे आमारो, वही जोग हमको भी मिला है आपके साथ, गॉड के साथ। अच्छा, इधर और एक क्वेश्चन था, रविंद्रनाथ ठाकुर जी भी गणपति पुले के बारे में बताया बोलते। उसके बारे में मैं ही हूँ वो। बताइए। तो क्या हुआ, और एक बार और सेकंड टाइम हमको अभी याद नहीं आ रहा है, सेकंड टाइम जब गई शायद, ना कि उसी टाइम पता नहीं, MTDC में हमको बाबा मामा थे ना तब, बाबा मामा बुलाए कि ऑडिशन लेना है, कौन कौन माँ के आगे गाएगा। तो हमको भी लेके गया गणपति पुले से MTDC में। बाबा मामा बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं सब, छाया, ढकड़े गुरु जी, वो लोग सब थे ना तब, अशोक तब ढोलक में थे, पूरा संगीत सरिता ग्रुप। और बाबा मामा का बातें तो क्या बोलेंगे। तो मैं उस समय पता नहीं वो वाला गाना मैं अचानक गाई, हेमोर चित्त पूर्ण तीर्थ जागरे धीरे, यही भारतेर महामानवेर सागर तीरे। एक्चुअली मैं स्कूल में ना डांस ड्रामा करा रही थी उस गाने के, ऐसे ही करा रही थी बच्चों को, उसके ऊपर में एक डांस ड्रामा कराने के लिए। तो वो गाना मेरा माइंड में था, तो उनको जैसे ऑडिशन देने बोला, मैंने वही गाना गा दिया, बस बाबा मामा को मिल गया। तो एक कनेक्शन इसी माता जी का माया का खेल है। तो बाद में आके मैं एक बार दिन में हमको उधर बुलाया गणपति पुले में, तो मैं वो गाना गाई, कुछ महाराष्ट्रियन लोग थे,
হে মোর চিত্ত পূর্ণ তীর্থে জাগরে ধীরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে জাগরে धीरे। ये इतना तो गाई मैं मतलब क्या है? आ रही हूँ। श्री माता जी भी समझाया, वो भी रिकॉर्डिंग है, वीडियो है मेरे पास ही। ओके सही। तो ये गाना जब मैं गाई, कुछ महाराष्ट्रन बैठे थे, वो लोग बोले ये अब क्या गाना गा रहे, इतना अच्छा वाइब्रेशन आ रहा है। मैं तब भी हमको समझ में कुछ नहीं आता है, मैं जब गाना है गा दिया। गा लिया। रात में जब श्री माता जी स्टेज में आए तो माँ स्टेज से जोर से बोल रहे हैं, कलकत्ता से एक लड़की आई जो कि वो गाना गाई है जो क्या रविंद्रनाथ टैगोर बहुत दिन पहले ये गणपति पुले के बारे में लिख के गए। मतलब श्री माता बाबा मामा जाके माता जी को बोल दिया कि एक लड़की आई है कलकत्ता से, वो गाना गाई है जो ये गणपति पुले के बारे में। और श्री माता जी तो आदिशक्ति सब जानती है, महामाया है। आपको मालूम है, रविंद्रनाथ ठाकुर को भी मालूम है नहीं, लेकिन क्योंकि वो आई। हाँ, तो लेकिन होगी। हाँ, तो वही श्री माता जी स्टेज से बुला रही है कि एक लड़की आई है कलकत्ता से जो क्या इस गणपति पुले के बारे में बहुत दिन पहले रविंद्रनाथ टैगोर लिख के गया, वही गाना गाई है। कहाँ पे गीतांजलि? गीतांजलि में शायद एमनी ऐसा ही गीतांजलि तो क्या मीनिंग बताइए उसी माते। हेमोर चित्तो मीन्स द अटेंशन। पूर्ण तीर्थ मीन्स भारत। हेमोर चित्तो मीन्स अटेंशन। हेमोर चित्तो पूर्ण तीर्थे जागरे धीरे। यहाँ पे आपको अवैक होना है। यही भारतेर महामानवेर, श्रीमती क्या बोले, हम लोग मानव नहीं महामानव होना है। महामानव, हाँ, तो महामानवेर सागर तीरे। सागर मीन्स द ओशन, यस। तो हेथाय नित्य हेरो पवित्र जो बहुत बड़ा गाना है, उसमें पूरा डिस्क्राइब किया कि यहाँ पे हर एक कंट्री का लोग आएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, ये सब है गाने में बहुत बड़ा। इवन आप तो श्री माता जी का वीडियो में है ना, माँ खुद ही डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप मेरे मुंह से क्या सुनेंगे। ओ हाँ, ये श्री माता जी का वीडियो मैं समर्थ को बोलूंगी, वो भेज देगा। उसमें भी मैं स्टेज में गाई और श्री माता जी उसके बाद पूरा डिस्क्राइब किया, वो भी है। ये कलकत्ता में है। फर्स्ट टाइम आपने इस साइज में इसका बारे में ये गाने के बाद तो सब लोगों को पता चला ना, शायद पहले भी माँ बोले होंगे, पता नहीं। उस दिन मेरे साथ जो हुआ मैं बता रही है। ओके ओके, मेरे साथ জাগরে ধীরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে জাগরে ধীরে। হে মোর চিত্ত পূর্ণ তীর্থে জাগরে ধীরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে জাগরে ধীরে। মেধায় দাঁড়ায় দুবাহু। This was a song composed by Gurudev Rabindranath Tagore so many years back, when he had a vision of our Ganpati Pule seminars, where he describes that people from all the world will come, from different countries will come. Also the Hindus, the Muslims, Christians, Sikhs and all kinds of communities will get their awakening on the bank of the sea. Sagar is the sea. So beautifully every detail he has described. He was a seer and he could see the future where many people who are seekers to become Mahamanav, they come. And it's very surprising how these seers have seen the future. Like, as you know, C.S. Lewis is there, and also we have got William Blake, so many others. And I feel today in Bengal, when I have come here in Calcutta, that his dreams are fulfilled.
his spirit would be so happy to know. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। जय श्री माता जी आंटी, अभी सहयोगा के सेल्फ रियलाइजेशन लेने के बाद आपके स्वभाव में क्या परिवर्तन आया है? स्वभाव में क्या क्या चेंजेस आया है? एक्चुअली जैसे मैंने पहले स्कूल में बच्चे थोड़ा शरारत कुछ करते थे ना, तो गुस्सा हो जाती थी, तो गुस्सा तो बहुत ही कम, बहुत तुरंत ही गुस्सा खत्म हो गया था। अभी उतना तो पहले जैसा गुस्सा नहीं आता है। कभी बच्चा कोई बदमाशी करे ना तो एक थप्पड़ मार देती थी, वो नहीं, वो बंद हो गया था। वो बंद हो गया था। और फिर मतलब कुछ चीज जैसे कोई टेंशन, तो मैं बहुत मेरा टेंशन होता था, क्योंकि सर्विस करना, छोटे बच्चे भी है घर में रख के आना, कोई सामान कोई नहीं थे हमारे मेट के ऊपर रख के, लेकिन वो जोशी माता जी वो बोला ना सब बंधन टेक्निक, ये टेक्निक अप्लाई करो, ये ऐसा टेक्निक और कहीं पे नहीं है, तो ये टेक्निक। और कभी कभी मैं देखती थी कि कोई सोच विचार में चित्त में अटेंशन आता, वो हो जाता था, तो मैं ये क्या कल्पतरु है क्या, क्या बात है, ये भी होता था। हाँ, सहयोगा में आने के बाद आपने क्या क्या सीखा है सहयोगा के बारे में, या कुछ आपके लाइफ में क्या क्या सीखा है नया? सीख नया तो पूरा जिंदगी नया हो गया है, सीखने का कोई मतलब और बाकी नहीं है। और जितना अभी भी बाकी मतलब बाकी अभी है, ऐसा नहीं बाकी नहीं है। माँ तो हर चीज में एक एक करके बता के गए ना, हर एक चीज, कोई कुछ छूट रहा नहीं, सब चीजें बता के गए, कैसे क्या करना है, कैसे बच्चे को देखना है, कैसे अपना पति के साथ व्यवहार करना है, कैसे संसार में सबके साथ एडजस्ट करके रहना है, कैसे मतलब डिटैचमेंट, जो मेन डिटैचमेंट। और श्रीमती जी दो वर्ड हम ये रखते हैं, एक बोले फेथ, हैव फेथ, है ना, माँ के ऊपर विश्वास। 2 नंबर है अलर्टनेस, बी केयरफुल फ्रॉम नेगेटिविटी, वो भी अलर्ट होना है। ये 2 चीज ये सब आप बाद में आप सीखा, जान पाए। यस, आप जान पाए, देखे भी है, अनुभव भी हुआ। सहयोगा में आने के बाद कैसा कैसा महत्व देखा है, मिराकल्स देखा है? ये तो बहुत 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 कुछ तो बताइए, मतलब एक 4-5 बताइए। पहले तो देखिए, पहले मेरा पर्सनल लाइफ में बोलूंगी, मतलब मेरा बेटी बहुत कलेक्टिव है अनिंदिता, ऑलवेज वो अपना मतलब अकेला नहीं रह पाती थी, हर समय उनको और चाहिए, भाई बहन चाहिए। तो मैं सर्विस में थी, फिर घर आना, उसको देखभाल करना, ये करना, तो ऐसा करते करते हम लोग को घर भी बनाना था, वो सब लेके मैं बहुत व्यस्त हो गई थी। तो वो हमको हर रोज रिक्वेस्ट करते थे कि मम्मी हमको भाई चाहिए। तो मैं बोली कि तेरा तो कितना चचेरा भाई है, ये भाई है, मिल रही है, और क्या भाई चाहिए। तो ये पर्सनल मैटर फिर भी मैं बोल रही है। तो हमारा जो एक कॉलीग थे ना, इंग्लिश टीचर, वो बोला तेरे को भाई चाहिए, माँ के पास मांग। सही। ओके। तो वो तो ये इनोसेंट थी ना, तो बहुत पॉजिटिव बचपन से, क्योंकि मॉर्निंग में जब मैं जैसे ध्यान में आत्मा हूँ ये सब करने उठती थी ना 5 बजे, गणेश अथर्वशीष पढ़ती थी, वो हमारे साथ उठ जाते थे, बैठते थे, पूरा पढ़ते थे गणेश अथर्वशीष, कभी मना नहीं करते थे। सही। तो वो शायद माँ के पास भाई मांगे, तो बहुत इससे गैप बहुत हो गया, ये अनिंदो और अनिंदिता का 9 या 10 इयर्स गैप। तो दैट टाइम मैं थोड़ा सोच रही थी कि इतना दिन गैप हो गया, अभी एक इशू और सेकंड टाइम ये करना, तो डॉक्टर के पास जाना है। इसी बीच में मैं कॉन्सेप्ट कर गई। तो मेरे को लगा ये क्या कर दिया मेरे को सहयोगियों ने, ऐसा क्यों लग रहा था। तो मैं केवल डॉक्टर दिखाने जाऊंगी बोल के थोड़ा एड्रेस पता किया कि कौन अच्छा डॉक्टर है, दिखाना है।
तो फिर ऐसा करते करते तो वो विचार भी हर समय नेगेटिव ही आता है, अरे सहयोगी ने क्या कर दिया हमको, क्यों तबीयत ऐसा लग रहा है। ये मेरा अनुभव का बातें मैं बोल रही हूँ। तो उसके बाद जैसे टेस्ट किया तो देखा कि मैं कंसेप्ट कर गई। तब मेरे को पता चला, अरे बाप रे श्री माता जी, मतलब मैं डॉक्टर के पास गई भी नहीं, तो माँ ये कौन है, हैं डिजायर रखा। तो ऐसे है ना, हमको ये बोले थे, सिंपल है ना जो चले गए अभी अभी, सिंपल हमको बोले थे कि आंटी, एक बार वो सेमिनार में गाने के लोग तो हमारे साथ जुड़ा रहता है ना हर समय, तो हमको बोले थे आंटी श्री माता जी ना मेरे को विराट के रूप दिखाया। तो मेरे को समझ में नहीं आया, विराट के रूप दिखाया। और श्री माता जी आप, मेरा शादी के बाद मेरे उसका 2-3 बच्चा हो गया था ना, तो बोले सब माँ का देन है। तब मैं समझी नहीं, जब मेरे साथ तो घटना घटित हुआ तब मैं सोचा, अरे बाप रे ये कौन है, अनिंदो बॉर्न रियलाइज सोल, बॉर्न रियलाइज, ओके, यस। तो ये मैंने पर्सनल बात एक बोल दिया कि हो सकता है, ये हो सकता है कि आप अगर पॉसिबल है, पॉसिबल तो और भी बताएंगे, इम्पॉसिबल जो अपने माँ का टॉक्स में एक है ना कि एक सुई के छिद्र से एक कैमेल भी निकलता है, वो होता है, होता है, वो होता है, वो अनुभव बताइए। बढ़िया एक्सपीरियंस है, ये बढ़िया एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। एक बार माँ के साथ एक होटल में हमको रहना पड़ा 3-4 दिन, एक शादी के, वो कलकत्ता में ही है, वो मिस्टर जालान है ना, बिजनेसमैन थे ना, उनका बेटी का शादी था। तो एक होटल बुक कर लिया था, ताज होटल, उसमें श्री माता जी और पापा जी भी थे, और यहाँ से नागपुर से संदेश पपेटकर और ढाकरे गुरु जी सब गए थे। हम लोग वो शादी के माहौल में गाना गाने के लिए गाना प्रैक्टिस कर रहे थे। तो हमारे लिए भी जालान जी एक होटल में एक रूम बुक कर दिया था। तो रूम में हम लोग, मैं आनंदिता तब क्लास 7 में पढ़ती थी, तो उसका यूनिट टेस्ट रहता था, उसको लेके नहीं गई मैं, एक स्टूडेंट, मैं अपना स्टूडेंट को लेके गई थी उधर। तो हम लोग गाना प्रैक्टिस कर रहे थे, तो बहुत लंबा चौड़ा कहानी है उसमें। अचानक बहुत कुछ हुआ उसमें, बहुत नाटक जैसे श्री माता जी रचाया। तो जब उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे हम लोग शादी में गाना वाना गाए, माँ ट्यून दिया था ढाकरे गुरु जी ने, और श्री माता जी बैठ के प्रोनाउंसिएशन करेक्शन कर दिया वो सब। उसके बाद आने के समय में श्री माता जी हम लोगों को सभी हाथ में 2000 करके सबको, माँ हर समय आर्टिस्ट को पैसा देते थे। मैं बहुत बार देख चुकी है छाया को, छाया जो है नागपुर का, ढाकरे गुरु जी, संदेश पपेटकर, इन लोगों को हर समय जब भी गाना गाते थे तब भी तो माँ एक एक करके पैकेट पकड़ा देते थे सबको। हाँ, ऐसा श्री माता जी हर समय आर्टिस्ट को इतना रिस्पेक्ट करते थे, बोलते थे कि ये देने से तुम्हारा नाभि खुलेगा। जो शादीष्टान का काम किया, ये थोड़ा चक्र के बारे में ये संयोग है। तो हम लोगों को भी जो आर्टिस्ट हम लोग थे सभी को माँ 2000 करके 2000 करके रुपया दिया। तो और रात 2 बजे मेरे को वहाँ से, हमारा घर बहुत दूर था, तो कोऑर्डिनेटर को बोले इनको गाड़ी व्यवस्था करो, उनको घर छोड़ने का, ऐसा उनका ख्याल था हर एक आर्टिस्ट के ऊपर, इनको घर छोड़ने के लिए व्यवस्था करो। इसके बाद वो 2000 रुपया मैं क्या किया, मैं सोची कि ये हम हाथ में रखेंगे, खर्चा हो जाएगा, श्री माता जी का दिया हुआ रुपया। मैं ये काने का खरीद लिया, ये जो पहनी इसीलिए आज पहनी है, ये माँ का कान का खरीद के रख दिया वही रुपया से। तो एक दिन क्या हुआ, मैं कुछ कारणवश तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, लेमन चिली को क्लियरेंस के लिए पिलो के नीचे रख के सो गई थी, और साथ में रात में थोड़ा ये डिस्टर्ब कर रहा था बोल के ये भी खोल के उसके साथ रख दिया था। तो सुबह उठते क्या हुआ, लेमन चिली को फेंकना है ना गड्ढा में, ये भी फेंक दिया गड्ढा में। याद ही नहीं है कि ये भी खोल कर रख दिया, ये गड्ढा में फेंक दिया पूरा लेमन चिली के साथ। बाद में पता चला अरे मेरा कान का कहाँ, माँ का दिया हुआ। बहुत मन में दुख आ रहा था कि माँ का दिया हुआ एक चीज मैंने फेंक दिया गड्ढा में, वो भी गड्ढा में जहाँ पे कोई नहीं जा सकता है, इतना गड्ढा।
तो मैं बहुत दुख प्रकाश कर रही थी। अनिल को भी फोन से बताई कि क्या करेंगे, देख श्री माता जी का ऐसा होता तो मैं कुछ मानती नहीं, माँ का दिया हुआ ये चीज चला गया। तो बोले मम्मी मिल जाएगा, तुम बंधन लगाओ, चुपचाप थको, मिल जाएगा। तो बाद में क्या हुआ, मैं वो गड्ढा में खुद जाके देखा, एक बार ढूंढ मार के आई, दिखाई नहीं दे। हमें लगता है ना कि कुछ फिर मेरा हस्बैंड गए ना, मेरा मेड गए, जो खाना पकाने वाली वो भी गए, एक बार जाके देख के आए, उसको भी नहीं मिला। मेरा हस्बैंड बहुत शार्प, मतलब वो एक बार जाके ऐसा ऐसा देख के बहुत दूर में एक दिखाई दिया, तो एक उठा के ले आया, एक मिल गया। तो चलो बाबा कुछ तो शांति, एक मिल गया। और दूसरा नहीं मिला, तो दिन जा रहा है, ऐसा करते करते 15 डेज चला गया, 15-20 डेज चला गया। उसके बाद क्या हुआ, ये बोला मेरा हस्बैंड बोले कि हम और एक बार जाके एक बार देखते हैं। उसी बीच में क्या हुआ, बहुत बारिश हुआ और गड्ढा और भी दब गया वो हाँ, और भी दब गया। और जो जाके हम लोग देख रहे हैं ना, पैर से गड्ढा और भी दबा हुआ, मिट्टी सब। अरे इतना छोटा सा चीज, अब चारों तरफ पेड़ है, पेड़ के नीचे नीचे गड्ढा एकदम पूरा। तो ये 15 डेज के बाद, ये बारिश वारिश खत्म होने के बाद ये एक दिन गए, श्री माता जी देखिए माँ का क्या करुणा है। मैं ढूंढ रही इतना मैंने दिल से, श्री माता जी 1 सेकंड के लिए भूमिकंप कर दिया। हाँ, और ये उठा, गड्ढा से ऊपर उठा। ओके सही। मैं बोली ना, वो जो कैमल निकलता है वैसा है, ऐसा है कि नहीं? Yes, yes. है कि नहीं बोलिए? यस यस यस। 100% है। तो भूमिकंप हो गया और वो कान का ये नीचे से ऊपर उठ गया। अचानक इन्होंने देख लिया। मैं बोला अरे भूमिकंप हो रहा है, बोले मिल गया। फिर सही, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो इससे अब क्या बोलेंगे? वही वो तो ये माँ ऐसा अभी भी माँ का ये दोनों में रख लिया, अभी पता नहीं। ये तो एक है माँ का आशीष करुणा। ये तो छोड़िए, मैं मटेरियल थिंग्स तो नहीं, मैं बोल रही कि कैसे श्री माता जी वर्कआउट करते हैं सब। दूसरा देखिए मेरा बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। ये इतना गड्ढा ना, आप नहीं जा पाएंगे। होने के बाद वो भी तो इतना छोटा सा, इतना पेड़ उधर पूरा गड्ढा फेंका हुआ है, सब गंदा चीज उधर फेंका हुआ है। वहां से कैसे भूमिकंप हुआ और ये उठ के ऊपर आया। यस यस। अब इनका आंखों में ही पड़ा वो। और कुछ और एक बताएंगे। मेरा बेटी का शादी हुआ 2005 में पुणे में, छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में। तो शादी के बाद, शादी तो 26 दिसंबर में होता है, सभी जानते हैं। उसके बाद उन लोग उधर कुछ दिन घूमे, बहुत सारे कोलंबियन आए थे, उनका महाराष्ट्रियन, बहुत सारा एक साथ शादी हुआ था साउथ अमेरिकन के साथ। तो मैं घर चली आई क्योंकि अनिंदिता का एक पार्टी हम लोग रखे थे 4 जनवरी, सबको सब रिलेटिव्स को बुलाए ये। तो क्या हुआ, मेरा दामाद तब बहुत ही उम्र कम था ना, 24 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम। तो वो क्या किया, पुणे में उधर इधर घुमा, उन लोग बहुत घूम के, वो लोग जब आए हैं घर में तो पूरा कपड़ा उपड़ा, इतना दिनों का कपड़ा उपड़ा सब गंदा हो गया था। तो मेरे को बोला ये सब धोना है तो मशीन में डालना है। तो मैं मशीन में कपड़ा देने गया, मशीन चल नहीं रहा, काल भी चल रहा था, आज चल नहीं रहा, क्या बात है? तो मेरा मेड बोली कि भाभी ये रख दो, मैं हाथ से धो देती हूँ। तो मेरा मेड ने पूरा कपड़ा हाथ से साबुन लगा के धो के अच्छा से ये छत पर गया सुखाने के लिए। देखा उसका, मेरा दामाद का पैंट में उसका जो कंट्री का ये है ना, पेसो बोलते हैं, डॉलर जैसे होता है ना, पेसो बोलते हैं उनका कंट्री में। इतना सारा कागज का टुकड़ा जैसा ऐसा उसका हाथ में मिला पैंट से, लाके मेरे को दिया। तो मैं बोला देखिए ये तो उस कंट्री का करेंसी है। तो मैंने जैसे दिखाया एंड्रेस को कि एंड्रेस देखो तुम्हारा पैंट के अंदर से। बोला अरे बाप रे, ये नहीं मिलने से तो मैं मुश्किल में पड़ जाता है, ये कहाँ से मिला?
फिर आप सोचो मत, मैं वो उसको लेके छत पर जाके एक जगह पे ऐसा सुखाने दिया और एक ये से ढक दिया ना, चारों तरफ से वाइब्रेशन आ रहा है, चारों तरफ से इतना तेजी से वाइब्रेशन आ रहा है और वो ढका हुआ है। तो मैं बाद नेक्स्ट दिन मशीन चलना शुरू हो गया। हमारा जो कपड़ा धोने का जो मशीन है बंद हो गया था ऑटोमेटिकली, नेक्स्ट दिन से चालू। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। अगर मशीन में पैंट देते ना वो पैसा बहुत देर तक भिंगाया रहता, वो एक डेढ़ घंटे तक वो पूरा खराब हो जाता। ये तो सुखाने के बाद पहले ही जैसा बन गया अभी। और वो लेडी भी वो उसको लाके मेरे को ये दिखाया। तो ये देखिए इससे ये क्या मिराकल है, कैसे श्री माता जी प्रोटेक्ट करती है। अगर वो आया 30 आवर्स जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू कोलंबिया, 3 फ्लाइट आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर उसका कंट्री का पैसों उसका साथ नहीं रहता तो कितना मुश्किल में पड़ते। और बढ़िया है। तो इससे क्या मिराकल क्या बोलेंगे। सही सही। और एक जय श्री माता जी अंजना आंटी, आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है? आत्म साक्षात्कार का मतलब है आत्मा के साथ परमात्मा का कनेक्शन। यस। आप पहली बार आत्म साक्षात्कार लिया ना, आपको कैसा महसूस हुआ? हाँ, कभी कभी जैसे देखिए पहले तो अच्छा लगता था गाना गाने के साथ, क्योंकि मैं बहुत दिनों तक सहज योगा का जो प्रोटोकॉल है जैसे कैंडलिंग करना, फूड सोकिंग करना, बहुत दिनों तक किया नहीं मैंने। केवल संगीत का जो ट्यूनिंग करती थी उससे मेरा क्लियर हो जाता था। ओके, मैं ये समझ गई। फिर बाद में देखा कि पूजा में गाने से ही पूजा होता है ना। गणपति पुले में हम लोग देखते कि श्री माता जी होल नाइट स्टेज में बैठ के हम लोग गाना सुनाते थे, हर एक आर्टिस्ट को बुलाते थे, बड़े बड़े आर्टिस्ट आते थे और श्री माता जी खुद बैठ के रहती थी। और हम लोग सहयोगी लोग कोई सोते थे कोई जागते थे। हमको तो क्लासिकल म्यूजिक बचपन से ही पसंद है, अपना सब्जेक्ट है। मैं तो बैठ के हाँ करके मैं सुनती रहती, वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि किस लिए श्री माता जी सुनाते थे। अभी मालूम पड़ रहा है, अब उस समय ये सब कुछ मालूम नहीं था मेरे को। मैं तो बोल रही ना, मेरे को कुछ साइंस के बारे में कुछ पता नहीं था कि ये हमारे अंदर जो कुंडलिनी है, 7 चक्रा है, कुछ पता नहीं था। हाँ। और आप प्रोटोकॉल्स करने से क्या होगा? आप प्रोटोकॉल्स नहीं किया फिर भी आपको अच्छा मीन्स प्रोटोकॉल्स मतलब हमारे सेंटर में ना प्रोटोकॉल का एक लिस्ट रहता है, ऐसा लिखा हुआ 21 ना पूरा लिखा हुआ रखते थे। हमारे जो कोऑर्डिनेटर बहुत बोले ना, मैं वो बहुत एकदम स्ट्रिक्ट, वो पकड़ते हैं। तो अगर कोई फूड सोकिंग करके नहीं आया तो जाओ हटो, घर में जाके फूड सोकिंग करके तब अंदर आओ। तो नहीं किया ना? ना उसी समय मेरे को तो खींचते थे गाने के लिए। ओहो, गाने के लिए, ओनली गाने के लिए एक्चुअली है। तो श्री माता जी आपको ऐसा पकड़ के लाएगी बहुत थ्रू म्यूजिक। थ्रू म्यूजिक। यस, ये सच है पक्का। क्योंकि कैसे हमको कैसे लाए और कैसे घटित हुआ घटना। तो बाद में बोला ना मैं, एक तो मेरा लड़का के बारे में एक बहुत बड़ा मिराकल्स, फिर दामाद का, ये और भी बहुत कुछ है। मैं कान का बोला है ना। yes. और बहुत सारे है, कितना बताएंगे आप। और एक आत्म साक्षात्कार, आपका संपूर्ण आत्म साक्षात्कार प्रदान हुआ आपको? एक्चुअली क्या है भैया, देखिए जैसे कभी कभी गाना गाने से हार्ट से ठंडा निकलता है ना, हार्ट से, लेफ्ट हार्ट से। तो मेरे को मालूम उतना नहीं पड़ता था, अच्छा लगता था, गाना गाते रहते घंटे पर घंटा गाने। पूजा का हर पूजा अकेले ही गाती थी। वो और एक अच्छा बताना है मेरा के, और एक अच्छा बताना है। श्री कृष्ण पूजा है कलकत्ता में, ऐसे ही साक्षात ना, ऐसे पूजा। मेरे घर में उस दिन एक बहुत खराब इंसिडेंट हुआ।
तो संडे था, संडे के दिन ही पूजा होता है। संडे के दिन ही पूजा हाँ, होता घर से सेंटर जाने में दूर लगता है, बहुत दूर, 1-1.5 घंटा लगता है गाड़ी से। तो मैं घर में सुबह हमारा ट्यूशन रहता था संडे को, हर दिन तो स्कूल जाती है, संडे को बच्चे कुछ सीखने आते थे म्यूजिक ट्यूशन। हाँ, ट्यूशन कर रही थी तो उसी समय फोन आते रहते थे सेंटर से कि आज कृष्ण पूजा में गाने में कोई नहीं है, तुमको आना ही है अंजना। मैं बोली मैं आज नहीं जा पाऊंगी, मेरा घर में एक खराब इंसिडेंट घटित हुआ, मेरे को थोड़ा डिस्टर्बेंस हूँ, मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं नहीं जा पाऊंगी। लेकिन वो लोग छोड़ा नहीं, तुम नहीं आने से कोई नहीं है गाने वाला, आना ही पड़ेगा। तो एक युवा शक्ति को भेज दिया, वो आज आके अंकल को पटाया, अंकल आंटी को ले जाना है। तो पटा के मैं तो मेरा बहुत दुखी मन लेके मैं जा रही थी, रास्ते में रो के वो हमको गाड़ी में एक टैक्सी में बैठाया, रास्ते से कोल्ड ड्रिंक्स पिलाया, ये करके मेरे को लेके गया। ठीक है, फिर जाके देखा सचमुच उस दिन गाने वाला कोई नहीं है, मैं अकेले ही हूँ। और एक जो है वो निपा का मम्मी, वो भी गाना गाते हैं, लेकिन वो उधर बैठे आ भी नहीं रहे गाने का जगह पे, लेकिन मैं अकेले ही गाई उस दिन श्री कृष्ण पूजा का जितना गाना है, जो जितना सारा गाना है। उस दिन डॉक्टर खान ने पूजा, श्री माता जी बहुत खुश होते थे डॉक्टर खान पूजा में, क्योंकि डॉक्टर खान ऐसे साइंटिस्ट थे लेकिन हर रोज चंडी पाठ करते थे। महादेवी पूजा 86, आप देखिएगा वीडियो, वहाँ पे डॉक्टर खान है, श्री माता जी पूजा कर रहे, उसमें साक्षात पूजा था 86 में कलकत्ता में। तो डॉक्टर खान पूजा में बैठे थे और मैं गाना गा रही। उसके बाद क्या हुआ, मैं जब पूजा खत्म हुआ 8 बजे, मैं सेंटर छोड़ के चली आई वो युवा शक्ति के साथ आके, मैं जहाँ पे हमारा खराब इंसिडेंट हुआ जिस रिलेटिव के घर में, वहाँ चली गई सेंटर छोड़ के। जाके वहाँ पे थोड़ा मिलके उन लोगों के साथ मिलके घर आ गई। फिर सुबह उठ के स्कूल गई, तब हमारे जो मैडम थे ना स्कूल का प्राइस प्रिंसिपल मैडम, वो लोग सब स्कूल आए, आके बोला अंजना तुम कल रात में कहाँ पे थी? मैं बोला मैं तो घर चली आई थी। बोले हम लोग तो आप भी सेंटर से आ रहे सुबह। क्या हुआ? होल नाइट श्री माता जी के जो फोटो था ना, ऐसा फोटो है, फोटो के यहाँ से एक ज्योत निकाला था पूजा के बाद, और यहाँ से श्री कृष्ण राधा, ये फोटो एक है मेरे पास, यहाँ से श्री कृष्ण राधा आया। पहले नहीं था, ज्योत भी नहीं था। एक जैन बोल के एक सहयोगी, वो उसने फोटो खींचा, उनके फोटो में ही आया और किसी के फोटो में नहीं आया। श्री कृष्ण राधा एंड ज्योत एंड माँ का चरण से पूरा नीलाव एकदम ब्लू कलर हो गया था। सेंटर में इतना तेजी से वाइब्रेशन कि फुल सेंटर सभी वो रात में सब उधर ही सो गए, कोई हिल नहीं पा रहे थे सेंटर से। जहाँ आप गाना गा के आई थी आ गए। ओहो सही। मैं तो थोड़ा डिस्टर्ब था, आपका ध्यान नहीं था। लेकिन वो लोग सेंटर छोड़ के आ नहीं पा रहे थे, कोई उधर ही सब सो गए मतलब बैठ के रहे, सो रहे, कुछ भी हो। बोले इतना तेजी से वाइब्रेशन आ रहा था, सारा माँ का चरण नीला हुआ हो गया, पूरा ब्लू कलर, पूरा अपराजिता फ्लावर आप जानते हैं ना, ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है ना अपराजिता फूल। मेरे पास फोटो भी है, मैं दिखाऊंगी। श्री कृष्ण राधा मेरे पास बहुत कॉपी मिस्टर जैन ने मेरे को दिया था, बहुत सारा कॉपी, मैं इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक कॉपी शायद बचा है मेरा एल्बम में। तो इधर श्री कृष्ण, इधर राधा, इधर ज्योत जल रहा है। ऐसा माँ का चरण भी आप देखा था, कोई चरण है ब्लू कलर का, देखा ना, अंगूठी एक मंथ में बोले अनिंदिता का शादी, अनिंदिता का शादी, वो तब क्या हुआ था, वो मेरा ट्रांसफर हो गया था आसाम। मैं बेटा को लेके, अनिंदिता जब छोटा था क्लास 4 में पढ़ते थे, आसाम ट्रांसफर हो गया था। मैं घर छोड़ के, अनिंदिता तब कॉलेज में पढ़ रही थी, वो अंकल के साथ रहती थी घर में। और मैं जाने वाली नहीं थी, मैं नौकरी छोड़ने वाली थी कि अभी लड़की भी कॉलेज में है, बेटा भी छोटा है। लेकिन एक सहयोगी आके घर में बोला दीदी आपका ट्रांसफर आया। मैंने बोला हाँ क्या करेंगे। वो जाके माँ के आगे बैठ गया, बैठ के ध्यान करना शुरू किया। फिर 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद आके बोला नहीं दीदी आपको जाना है उधर, वाइब्रेशन बोल रहे हैं कि आपको उधर जाना है। हाँ। सही। हाँ। तो फिर और बार बार हमारा ऑफिस से जो ऑफिस का क्लार्क बार बार बोल रहे क्यों आप नौकरी छोड़ेंगे, आप फ्लाइट पे आना जाना कीजिए, नौकरी नहीं छोड़ना।
मैं चुपचाप 7 दिन घर में बैठी, कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रही कि नौकरी ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे। है थोड़ा फैमिली की डिस्टर्ब हो जाएगा ना पूरा। तो मेरा जीजा जी, बड़े जीजा जी भी बोल रहे, अरे तुम्हारा कुछ झमेला होगा तुम मेडिकल दे के बैठ जाओगे, तुम क्यों नौकरी छोड़ोगे, जाके ज्वाइन करो। तो ऐसा सब बोलने के मैं राजी हो गया। तो बेटा को लेके जोरहाट फ्लाइट में ही आना जाना किया, 4 साल थी। देखिए श्री माता जी का वहाँ पे मेरे से कैसे काम करवाए। वो एक नाटक है कौन सा है? जोरहाट, आसाम। आसाम जोरहाट। आसाम में नॉर्थ ईस्ट, यस नॉर्थ ईस्ट। हाँ उस तो कैसे वहाँ पे हमसे काम करवाया वो सुनिए। जाके मैंने देखा कोई सेंटर उन्टर नहीं है, कुछ नहीं है, सहयोग का कुछ नहीं है। तब मैं थोड़ा एस्टेब्लिश हो गई थी सहज में। तो मेरे को जो क्वार्टर मिला ना, उधर सब आसामीज लोग ही है, बहुत सब आसामीज है। तो मैं क्या करती थी, माँ का फोटो, तो अंकल हमको एक आसन खरीद के दे आया, माँ का फोटो रखिए क्वार्टर में। और बेटा छोटा था, खुद खाना बनाना, खुद बाजार मार्केटिंग करना, करके स्कूल जाना आना, ये सब चल रहा था। तो क्या है, जब माँ का बर्थडे पूजा, मैं क्या कुछ उधर चाना भी उस समय नहीं मिलता था, क्योंकि चाना का खेत में कोई कुछ पॉइजन दे दिया, कोई बच्चे मर गया, क्या हुआ, वो लोग चाना का उगाते नहीं थे। मैं कलकत्ता से फ्लाइट से चाना लेके जाती थी। तो चाना भी नहीं मिलता था। तो एक बार माँ का बर्थडे पूजा में मैं माँ के सामने चाना रख के थोड़ा दिया हुआ जला के सब आसामीज लोगों को बुलाया कि आप लोग आओ, हम एक पूजा करेंगे सब बैठ के। वो लोग कोई सहयोग के बारे में सुना भी नहीं। उन लोगों का हंकर देव एक गुरुजी है, कौन है पता नहीं, हंकर देव बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बैठे तो वो लोग ऐसे ध्यान, उनके समझ में जो आया माँ का आगे बैठ के नमन करके चला गया। तो उसी कॉलोनी में, उस एरिया में हमारे एक कलीग रहते थे, उनका मम्मी शायद 90 इयर्स ओल्ड, बहुत एज्ड। हाँ, जब रात हो गया 10 बजे, वो एक बार आई, बोले आप क्या पूजा कर रहे थे, हम एक बार देखना चाहते थे, बोल के ना ऐसा करके नमन किया माँ को। उठ के मेरे को बोला ये कौन सा देवी है, मेरे से यहाँ से बर्फ आ रहा है, मेरे यहाँ से बर्फ आ रहा है, ये कौन सा देवी है। सही सुनिए, हमारा आपका कुछ नहीं हो रहा है, वो कहाँ से आ गई बुढ़ी के नमन करते, बोला ये कौन सा देवी है, यहाँ से बर्फ आ रहा है। तो क्या उस कॉलोनी से मैं फिर चला गया। हमारा एक्चुअली जब एग्जाम चलता ना, तब मुश्किल क्या होता था, बेटा का पहले छुट्टी हो जाता था, तो उतना दूर आना मुश्किल हो रहा था। हमारे स्टाफ ने बोला अंजना, हमारे स्कूल के कंपाउंड में एक क्वार्टर खाली है, तू अप्लाई कर, उधर आ जा। तो वही किया, तो हमको प्रिंसिपल ने अलाउ कर दिया, बच्चा छोटा है बोल के। मैं तो कॉलोनी के अंदर में रह, लेकिन मेरे को ना लग रहा था इधर सेंटर नहीं है। मैं गुवाहाटी में बार बार फोन करती थी गुवाहाटी सेंटर के कोऑर्डिनेटर को। शी इज ऑल्सो वेरी एजेड लेडी। हमको हर समय बोलती थी कि मेरे से अभी नहीं हो पाएगा, मेरा बहुत उम्र हो गया। बोला आप इधर आके तो एक सेंटर खुलवाओ, जोरहाट में आओ, ये काम करो आके। तो बोले नहीं, इधर मैं नहीं कर पाऊंगी, ऐसा बोलते थे। तो मैं क्या करे, माँ को अपना ही खुद फूड शॉकिंग करती थी, माँ का टॉक सुनती थी, ऐसा करके चल रहा था। और ऐसा करके वहाँ पे ना, मैं जिस कॉलोनी में रहती, जहाँ पे हमारा स्कूल था, वो ONGC कॉलोनी, ONGC के लोग सब आते थे, हर एक जगह से ट्रांसफर होते थे, आते थे। वहाँ पे क्वार्टर था उन लोगों का, मेरा क्वार्टर भी उधर स्कूल के अंदर ही है। तो ONGC के लोग सब आते थे। तो वहाँ पे जो वहाँ ONGC का जो ये है ना, वो बंगाली थे, जो चीफ पर्सन, चेयरपर्सन जो है मिस्टर मजुमदार, वो भी बंगाली थे। तो उनका एक लेडीज क्लब था। तो मैंने एक दिन बोला कि हम लेडीज क्लब में गया, हमको बुलाया था, तो हम गए। मतलब लेडी बंगाली थी, तो मैं बंगाली में बात करके हम लोग एक ध्यान करते हैं, आप लोग को इतने लेडीज लोग एक साथ है, तो हम थोड़ा सिखाना चाहते हैं, ध्यान बहुत अच्छा है। बोलते बोलते एक लड़की निकाल आई, अरे आप निर्मला माता के बारे में बोल रहे हो। मतलब हाँ। बोले मैं मिसेस त्यागी हूँ देहरादून से, मैं जानती हूँ उनको। ऐसा हुआ बात। फिर मैं चुप हो गई। फिर बाद में क्या हुआ,
एक दिन क्या हुआ, हमारे स्कूल से ना बच्चे लोग के इधर उधर जाना पड़ता था, तो मैं स्कूल के बच्चे को लेके गुहा नारंगी आए। नारंगी में एक रीजनल क्लस्टर मीट था, तो कल्चरल मीट था, तो हमारे बच्चे को लेके मैं आई। और वहाँ पे और एक सेंट्रल स्कूल था एयरफोर्स के अंदर, मेरा ONGC एयरफोर्स के अंदर एक स्कूल था, वहाँ के भी म्यूजिक टीचर, वो भी बंगाली है, वो भी उधर गए थे बच्चे लेके। एक ही रूम में हम लोगों को दे दिया, हम इधर मैं उधर हूँ, उसका बच्चा मेरा बच्चा, और लेके हम लोग रह रहे थे। लेकिन एक दिन वो क्या किया, वो अंजना उसका मायके थे वहाँ पे, वो हमारे दादा को थोड़ा हम देखने जाएंगे, तू हमारा बच्चे को थोड़ा संभाल ले, ऐसा बोल के उसके बच्चे को हमारे पास रख के चला गया। मेरे को इतना गुस्सा आया, बेटा मेरा छोटा है, साथ में अपना स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर दूसरा स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर। लेकिन मैंने उसको, वो तबीयत खराब बोल रहे थे, मैं एक बार सोचा उसको साइंस के बारे में थोड़ा बताओ, फिर बोली नहीं कुछ, चुप हो गया। गुस्सा था थोड़ा मन में, अंदर में, क्यों छोड़ के गया, बस हो गया, पूछा नहीं कुछ। उसके बाद मैं बच्चे लेके वापस आ गई जोरहाट में। फिर क्या हुआ, इधर निर्मल ट्रांसफर होकर चंडीगढ़ से जोरहाट पोस्टिंग हुआ, मिस्टर पटेल का लड़का निर्मल, उसका ट्रांसफर हुआ जोरहाट में। देखिए माँ का खेल कैसे रचा रहे हैं सीमाते जी। ट्रांसफर वो लोग आके जोरहाट में ढूंढ रहे सेंटर, नहीं मिल रहा है। अचानक मिला एक लड़का को, एक किसी को मिला माँ का फोटो लॉकेट मार्केट में, तो पूछा यहाँ पे कहाँ सेंटर होता है। बोले एक म्यूजिक टीचर है, उनके घर में वो उनका ऑफिस का, मैंने मिस्टर वो जो लेडी थी ना मिसेस रॉय, और मिस्टर रॉय के ऑफिस के कुछ कॉलीग को लेके वो लोग घर में चुपचाप से ध्यान करते थे, बताते नहीं थे किसी को। हो। तो वो पता चल गया दीपा को, दीपा निर्मल का बहू जो है, दीपा ने वो पता करके तो एक दिन उनके घर जाना शुरू किया। जाके देखता है वो लोगों को बुलाते हैं, बड़ा बड़ा समोसा खरीद के लाता है, मिठाई लाते हैं, खिलाते हैं, और ध्यान कुछ करते हैं, बस छोड़ देते हैं। तो दीपा ने कुछ बोला, आंटी, वो भी म्यूजिक टीचर है ना, तो बोला आंटी माँ का कुछ गाना, एक दो गाना गाओ ना। तो गा नहीं पाती क्योंकि वो बहुत उसका बीमार था, वो गा नहीं पा रही थी। तो बोले आप क्या, हमारे उधर म्यूजिक मैडम थी, वो तो जो गाना देती थी गा लेते थे, आपको गाना ठीक से नहीं आता है। बोले तुम्हारे उधर म्यूजिक टीचर, उनका नाम क्या है? बोला अंजना बासु। तो बोले अरे अंजना बासु तो एक इधर भी है। तो दीपा बोली इधर तो अंजना बासु आ नहीं सकते, वो तो है कलकत्ता में, बैरकपुर में। बोले नहीं मैं जानती हूँ अंजना बासु इधर भी है, ONGC स्कूल में। तो दीपा ने कलकत्ता में फोन किया, अरे म्यूजिक मैडम कहाँ है, हमको कलकत्ता में अंजना बासु कोई जानते नहीं, सब म्यूजिक मैडम, सभी म्यूजिक मैडम ही बुलाते हैं। तो वो कलकत्ता में फोन करके पूछा, अरे अंजना बासु मैडम कहाँ है? तो बोलते जोरहाट में है। राज जोरहाट में है, कहाँ पे है? तब बोला मैं बोला ना अंजना बासु ONGC स्कूल में है। फिर एक दिन गाड़ी लेके निर्मल दीपा सब आ गया मेरा क्वार्टर में, वो मिसेस रॉय उसको लेके आ गया पूरा। देखिए फिर दीपा, निर्मल और मैं अभी 3-4 हो गया शायद जो। फिर अभी वो सेंटर उधर, फिर अच्छा वो तो बात हो गया। उसके बाद उसके साथ जाके स्प्रेडिंग में जाना, छुट्टी के दिन निर्मल के गाड़ी में हम लोग बैठ के इधर उधर स्प्रेडिंग करना, बोलना, बताना, ये सब चल रहा था। डिब्रूगढ़, तेजपुर, ये सब जगह में जाते थे। हाँ आसाम, पूरा आसाम में। इसके बाद क्या हुआ, मिस्टर ऐश्वर्या बोल के, वो एक चमत्कार घटना मेरे साथ घटित हुआ। क्योंकि स्कूल में बच्चे को मैं थोड़ा कभी कभी माँ का गाना सिखाती थी। तो हे आदिमा हे अंतिमा, एक लड़का मिस्टर ऐश्वर्या, आई थिंक शी इज फ्रॉम, आई थिंक तेलुगु ही होगा। ऐश्वर्या, आप लोगों का टाइटल होता है क्या? नहीं। वो तो कहीं वो जाके घर में गाए गाना। गाने के बाद क्या, उसका मम्मी का बहुत पसंद आया गाना। तो पूछा तेरे को ये गाना कौन सिखाया? बोले म्यूजिक मैडम ने। तो एक दिन आई मेरे पास, आके बोला आंटी आपने ये गाना कहाँ से सीखा? मैं बोला मैं, हम लोग एक ध्यान करते हैं, तो ध्यान में बहुत सारा गाना हम लोगों को गाना पड़ता है, वहाँ पे ये गाना। तो वो क्या किया, उसका हस्बैंड को बोला कि म्यूजिक मैडम एक ध्यान करते हैं, और हमको ना वो क्वार्टर से वो सिटी में जाना पड़ता था ध्यान, मतलब जो सेंटर वो म्यूजिक मैडम के घर में होता था ना, वो बहुत दूर है, दूर जाना पड़ता था। तो है रॉय के घर। तो वो ऐश्वर्या, मिसेस ऐश्वर्या क्या मिस्टर ऐश्वर्या को राजी करवा कि हर संडे आंटी को लेके उधर जाना है।
देखिए मेरा पास ना गाड़ी था ना कुछ बंदोबस्त कर पाई उधर। वो एकदम ONGC कॉलोनी मतलब एकदम कॉर्नर में है। वो ऐश्वर्या, मिस्टर ऐश्वर्या बेचारा है, छुट्टी एक दिन मिलता था, टीवी भी देखना चाहता था, लेकिन मिसेस ऐश्वर्या उनको लेके और मेरे को लेके क्वार्टर से मेरा बेटा को मेरे को लेके हर संडे वो सेंटर में लेके जाते थे। ये माँ का क्या बोलेंगे बोलिए। मतलब आप जिसमें गए वहाँ सेंटर में कुछ नहीं, लेकिन इंतजाम हुआ। कैसे इंतजाम माँ किया है, वो हर संडे को मेरे को आके ऐसा, वो बेचारा थोड़ा मिस्टर ऐश्वर्या थोड़ा टीवी भी देखना चाह रहे थे लेकिन देखने नहीं देते। बोले इनको सिखाइए तो शायद योगा मेडिटेशन बोल के वो इतना लेमन राइस ये चना सब बना के खिलाते थे। सहज जो करते नहीं है, उनके घर में बहुत सारे फोटो वोटो है देव देवी सब का। एक दिन अनिंदिता का, तब छोटी हमारे पास गई थी, वो उसको बुलाया कि तू मेरे बेटी जैसा है। तो अनिंदिता घर में घुस के देखा कि वो झगड़ा वाला का फोटो है। बोले हाँ हम बेटी बनेंगे तब आप उसको हटाइएगा, जब तब मैं बेटी बनूंगी। ओके, तो फिर बहुत अच्छा अनुभव है। और इधर एक क्वेश्चन है आपको ना, और थोड़ा सा बता देते हैं। उसके बाद क्या हुआ, मैं 1 साल के बाद मैं घर में समर वेकेशन में आ गई ना, तो आके देखा मिस्टर ऐश्वर्या का ट्रांसफर हो गया, चला गया। तो मैं आके क्वार्टर में सोच रही थी अभी संडे है, जाएंगे कैसे सेंटर में, किसी ऑटो को भी बुक नहीं किया, कुछ नहीं किया। ऐसा सोचते सोचते दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाते एक मिसेस आई, एक मिसेस भूमिजा अग्रवाल आके बोला आप अंजना बासु है? बोला हाँ। अचानक मेरे को आके पूछा, मैं किसी का दरवाजा नहीं खटखटाया, आपका दरवाजा खटखटाया। आपको सेंटर जाना है? हम लोग हाँ जाना तो है, लेकिन आप कैसे ना, मैं सुना आपका, आप शायद जो करते हैं मैं सुन लिया, आपका दरवाजा ही खटखटाया। मैं सोच ही रही थी कैसे सेंटर जाऊं। सही। तो चलिए, मेरा हस्बैंड अभी जाना नहीं चाह रहे, गाड़ी लेके आप चलिए, ऑटो बुक करिए। ये है ONGC में ट्रांसफर होकर आया देहरादून से। वही सुनिए, देहरादून से ट्रांसफर होकर आए, वो फिर हमको लेके अभी हर एक संडे। ऐश्वर्या तो चला गया, अभी आप बहुत कनेक्टेड है। मीन्स कहीं पे भी जाओ सहयोगी कनेक्टेड है। तो उसके कनेक्ट हो जाए ऑटोमेटिकली। उसके बाद उनके साथ ही जाना। अभी मिस्टर अग्रवाल हर संडे गाड़ी लेके आते थे, हमको बुलाते थे। ऐसा करते करते बोले आपके इधर एक सेंटर खोल लेते हैं। बोले हाँ, मेरा म्यूजिक टीचर, म्यूजिक रूम ही, मैं ऊपर में रहती थी, नीचे म्यूजिक रूम का चाबी मेरे पास ही रहता है। रूम में हर एक चीज मौजूद है, कैसेट भी है, टेप रिकॉर्डर भी है, इंस्ट्रूमेंट्स भी है, सब कुछ है। आराम से छुट्टी होने के बाद मैं स्वीपर को बुलाती थी, झाड़ू लगा के साफ कर दो, सेंटर होता था वहाँ पे। बुधवार करके हर एक जो आते थे ट्रांसफर के जो सहयोगी आते थे ना, और जो ऑफिसर लोग आते थे वो लोग आके बैठते थे, ध्यान करते थे, चल जाए। ऐसा करके वो बाद में जाके, मतलब वो लोग अभी है देहरादून में ही है अभी पोस्टिंग, बाद में चला गया अहमदाबाद। लेकिन कैसे कैसे माँ रचाया, देखिए कहाँ से। बहुत अच्छा रचाती है। हमारे पास ऐसा कोई गुरु नहीं है। गुरु, क्योंकि जो गुरु के बारे में आप बता रहे हैं ना, क्योंकि मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी, मेरा घर के पास में एक वो झकरा जो साईं बाबा है ना, उनका भजन होता था। तो मेरे को बुलाते थे गाना गाने के लिए कि आप विभूति देते हैं ना, तो मैंने जाती नहीं थी। जब श्री माता जी को पहले मेरे को ले गया ना, मैं सोचे वैसे ही कुछ होगा बाबा, उसमें हम नहीं जाएंगे। नहीं, उसमें नहीं जाएंगे। तो कैसा एंट्री हुआ सहयोगा में? मींस वो गाने के माध्यम से, ओनली सॉन्ग्स, म्यूजिक में। बोली ना, वो मैडम गाना लिखना शुरू किया। वो गुरु के पास, आप क्या बोली, वो गुरु के पास नहीं गया था, नहीं गया। सहयोगा में मींस वही मानता ना। सहयोगा में कैसे कैसे हमको लाए, मेरे पीछे ये लोग लगा हुआ है 4 साल। सही 4 साल लगा हुआ है पीछे। और गाना लिखना शुरू कर दिया मेरे लिए, सहज की नैया का सर कर दे मैया। और मैं ट्यून देती थी, मेरा बेटी नाचती थी श्री माता जी। फर्स्ट सॉन्ग ये सहज की नैया, सहज की नैया का सर कर दे मैया, तू ही मेरा केवल खेवैया माँ, तू ही मेरा केवल खेवैया, हो हैया हा 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 हो हैया, हो हैया हा 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 हो हैया। अनिंदिता डांस करती थी ना, तो श्री माता जी उसको ऐसा पकड़ के बोली थी कि यू विल बी जीनियस। तो हम लोग समझे नहीं,
तो एक सहयोगी बोला तेरे को कान में क्या बोला श्रीमाता जी, यू विल बी, जब बोल नहीं पाती थी 2 में पढ़ती थी ना, यू विल बी जीनियस लाइक दिस, तब समझे नहीं क्या बात है। लेकिन जब क्लास 12 में उसका रिजल्ट देखा ना, क्योंकि वो हर समय गाना, डांस, तबला, ड्रामा क्या ना किया, इस कोऑर्डिनेटरशिप, होल स्कूल का कोऑर्डिनेटर, और पेपर में उसका राइटिंग निकलता था, स्टेटमेंट पेपर में, वॉइसेस में, तो ये इतना सब करके जब रिजल्ट आया ऑल इंडिया में 4th रैंक, मैं बोला ये उसका रिजल्ट नहीं है। हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। सही सही लगा है लेकिन है ये श्री माता जी का ब्लेसिंग और कुछ नहीं। यस यस सही। और इधर और एक क्वेश्चन है आपके पास। म्यूजिक आप भजन ही गाते थे, रियलाइजेशन प्रोग्राम में आप हाँ, ऐसे देखिए कितने लोगों को बाद में realization? जब सहज में थोड़ा सेटल हो गई मैं, बाद में बहुत सारे सेमिनार वगैरह हुआ ना, जैसे शिलीगुड़ी में जाती थी, डॉक्टर खान तब अरेंज करते थे बहुत सारे पब्लिक में, उसी समय ना हम आप लोग पर्सनली किसी को रियलाइजेशन दिया क्या? वो तो बहुत, मतलब वो तो बहुत हुआ। स्कूल के बच्चे को एकदम क्लास में घुस के ही मैं बोलती थी, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो बहुत चमत्कार एक्सपीरियंस। पहले मैं इतना हल्ला करते थे ना बच्चे, पहले बोलती थी हाथ ऐसा करो, चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाओ। और खास करके 1, 2, 3 के बच्चे बातें मानते हैं ना टीचर का, तो वो लोग तो तुरंत पूरा इधर हाथ लगाओ, और जिनको तुम मानते हो बोलो ओ गॉड प्लीज कम टू माई हार्ट। ओनली दिस वाइब्रेशन तो फ्लो कर रहा था, तो बच्चे को जैसे हाथ लगा के बोली कि ध्यान कर लो थोड़ा 5-10 मिनट, उसके बाद क्लास शुरू करेंगे। तो ऐसा करते ही सब ध्यान में चले गए। एक छोटी सी बच्ची वो आके बोला ना, मैं तब पूछी किसको क्या दिखाई दिया ना, श्री गणेश जी दिखाई दिया, हनुमान जी दिखाई दिया, शिव जी दिखाई दिया। एक लड़की बोल रही है मेरे को महालक्ष्मी दिखाई दिया। जैसे बोली ना, मैं बंगाली लोग कभी महालक्ष्मी कभी बोलते नहीं है, लक्ष्मी पूजा बोलते हैं, महालक्ष्मी कभी नहीं बोलते हैं। वो बेटी हमको कैसे महालक्ष्मी बोला, मेरे को ये डाउट आया। मैं बोला तेरे को कैसे मालूम कि महालक्ष्मी? बोले उन्होंने हमको बोला ना मैं महालक्ष्मी हूँ, ऐसा करके बोल रहे हैं। उन्होंने मेरे को बताया कि मैं महालक्ष्मी हूँ। सही सही सही। एक युवा शक्ति मेरे साथ बैठी थी, वो बोले आंटी आज सुबह रेडियो में एक गाना हो रहा था, तो मेरा मम्मी ने बोला ये गाना गाने के लिए, तो तुरंत मैंने बोला तुमने वाइब्रेशन चेक किया? हो सकता है ये भक्तिमूलक सॉन्ग है। नहीं, वो बाद में क्वेश्चन वो बताएंगे। क्वेश्चन नहीं, वाइब्रेशन तो नहीं चेक किया। मम्मी ने बोला गाने के लिए गाऊं क्या? मैंने बोला पहले चेक करो, क्योंकि ऐसा बहुत बार मेरा बहुत गाना मैं कंपोज किया, बहुत गाना काट भी दिया। सहयोगी सब गोल होकर बैठ के चेक करते थे हमारे समय में। पूजा के पहले सब गोल होके गाना चुन के ये गाना चाहिए कि नहीं बोल के वाइब्रेशन चेक करके गाते थे श्री माता जी के सामने। माँ का आदिशक्ति पूजा श्री माता जी आए कलकत्ता में, तो मैं एक गाना बंगाली कॉम्पोजिशन एक गा रही थी। श्री माता जी खान साहब को बोला के उनको बोलो ये गाने के लिए, नहीं गाने के लिए। ये क्या हो गया? दूसरा हुआ 95 में माँ का बर्थडे पूजा दिल्ली में मैं गई, तो मेरे को बाबा मामा ने स्टेज में बुला लिया गाना गाने के लिए। तो ये सभी ने पकड़ा कि माँ के बायोडाटा के ऊपर एक गाना लिखा था बंगाली में, मैं उसका ट्यून दिया था। मैं सोची थी वही गाऊंगी माँ के बर्थडे पूजा में। तो जैसे गाना शुरू किया, गाना शुरू करते उसके उसी समय 12 बज गया, माँ का केक चला आया स्टेज में और संजय तलवार जी मेरे सामने बैठे थे। तो माँ ने ऐसा करके हाथ दिखाया स्टेज से, उतना दूर से ऐसा हाथ दिखाया मेरे को। तो मैं स्टॉप हो गई। तो उसी समय संजय तलवार जी बोले कि मैडम आप अभी हैप्पी बर्थडे गाओ। तो हैप्पी बर्थडे गाई। तो पता नहीं वो गाने में कुछ था क्या नहीं, इसीलिए हो सकता है गाने में कुछ गड़बड़ या जो लिखे हैं उसका कुछ गड़बड़ या जो ट्यून दिए है उसका कुछ गड़बड़ हो सकता है। वो और 2-3 बार ट्राई मारा, वो गाना हो नहीं पाया, अभी कट कर दिया पूरा। सही सही, एक सही बात, बहुत अच्छा। एक्सपीरियंस ये मेरा धीरे धीरे होता गया ना एक। और इसमें और एक एक्सपीरियंस बताओ क्या ये सबके सामने बोलने वाला, क्योंकि
मेरा कलकत्ता के और मेरे से सीनियर एक लेडी थी, वो मेरे को वो जेलस फील करती थी कि मैं अंजना कहाँ से आके घुस गया गाने में। तो जब मैं स्टेज में बाबा मामा मेरे को बुलाया, मैं एकदम गेट के सामने बहुत दूर थी, वहाँ से आके इधर आई स्टेज पे सामने, उठने गई ना तो मेरा पाँव पकड़ लिया, वो उठने नहीं देगा। और एक सीनियर सिटी सहयोगी पाँव पकड़ लिया ना, मेरे को उठने नहीं दे रहा है स्टेज में। तो फिर भी मैं पाँव छुड़वा के उठ गया स्टेज में। बाद में सुना जाके कलकत्ता में 6 महीना पैर फ्रैक्चर होके बिस्तर में पड़ी हुई। वो जलस, वो सही सही, ओके। तो ये माँ तो टॉक्स में बोलती है ना कि लाभ, हमारा जो अनुभव मैं बता रही है, गाना जो है परफेक्शन तो एक होना ही चाहिए। परफेक्शन मतलब सुर, ताल, वर्डिंग, क्योंकि श्री माता जी खुद बैठ के होटल में हम लोग को प्रोनाउंसिएशन ठीक कर रहे थे, हिंदी प्रोनाउंसिएशन ठीक कर रहे थे गाने का। तो माँ तो गाने का घर का माँ तो महासरस्वती है ही, और क्या बोले। तो उनके घर में गाना वाना होता था, उनका दीदी बहुत गाना गाती है। कोई डाउट नहीं है, आप जो बोल रहे थे इसमें कोई डाउट नहीं है। हम सब लोग परफेक्शनिस्ट बनना ही है, परफेक्शन होना चाहिए। बट मैं बोल रही है, मेरा और एक अनुभव भी मैं बता रही है। जब पहले हम लोग जाते थे गणपति पुले ना, तो मुखीराम जी तब गाना वाना नहीं जानते, वो तो हिमाचल के गांव के है ना, उनको कहाँ गाना वाना आता था। वो चिमटा लेके जागो सवेरा करके गाते थे, लेकिन श्री माता जी तुरंत भक्ति तुरंत आ जाती थी। हाँ सही, ये भी एक पॉइंट आप देखिए, भक्ति। हाँ, एक पॉइंट। हाँ, मीन्स सुर नहीं है तो भी सुर नहीं है। अच्छा, और एक सुर नहीं है, और एक अनुभव मैं बता रही। मैं उड़ीसा में थी, उड़ीसा में मैं संबलपुर में बहुत कोशिश किया, बाहर हॉल बुक करके स्पेडिंग करने का, हो नहीं पा रहा था। मेरा क्वार्टर में सेंटर होता था। बाद में उड़ीसा में झारसुगुड़ा बोल के एक जगह था, वहाँ जाके पूजा होता था। मैं गाड़ी लेके उधर जाती थी पूजा में। वहाँ जाके देखती थी ना, तबीयत मेरा थोड़ा खराब, मैं अकेला थी ना, तो थोड़ा बीच बीच में तबीयत खराब हो जाता था। तो और वहाँ पे नेगेटिविटी भी बहुत है, क्योंकि वो लोग जगन्नाथ छोड़ के, समलेश्वरी माँ छोड़ के किसी को मानते नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल में, फिर भी वहाँ पे भी माँ कोशिश किया मेरे से काम करवाने के लिए। तो वहाँ पे क्या हुआ, झारसुगुड़ा में मैं एक दिन जाके देखा, मैं गाना नहीं गा पा रही, तो एक किसी ने बिनती सुनी है, ना ट्यून ना कुछ, पोएम जैसा पढ़ रहे, बिनती सुनिए आदिशक्ति, लाइक दिस, बट सो मच वाइब्रेशन इज कमिंग। तो आप इसमें क्या बोलेंगे आप? परफेक्शन 100%, यही तो चाहिए, यही तो। इसमें आप क्या बोलेंगे? इसमें ना अटेंशन, ना ट्यून, दिल से बिनती सुनिए आदि शक्ति, हम क्या गा रहे हैं, लेकिन वाइब्रेशन से हम मुंह बंद। सही सुपर। तो ये सब अनुभव है, हम क्या बोलेंगे देखिए। माता जी जाने, हम नहीं जानते ये इसके बारे में है। तब क्या म्यूजिशियन, एज ए म्यूजिशियन मैं चाहती हूँ थोड़ा गाना अच्छा हो, कोशिश किया, ये सब किया। तो लास्ट डे जब मेरा रिटायरमेंट का डे, तो सब टीचर एकत्रित हुआ फेयरवेल देने के लिए ना। तो मेरे को, मैं सुबह से ये लग रहा था कि अभी रिटायरमेंट नहीं होने से अच्छा होता, क्योंकि थोड़ा एस्टेब्लिश कर रहे थे वहाँ पे शायद योगा का। कुछ टीचर होके बोल रहे थे, तो उन लोग भी थोड़ा माँ का फोटो रखना शुरू किया। तो फिर भी मैं सोची थी अगर आज फेयरवेल में हमको कुछ बोलने के लिए बोलेंगे, मेरे को बोलना अच्छा आता नहीं है, गाना अच्छा आता है, फटाफट गाना गा दूंगी, बोल नहीं पाती अच्छे से। तो फिर उन लोग हमको वही गाना गाने के लिए रिक्वेस्ट किया। तो मैं सुबह से सोच के रखी थी, अगर हमको गाना गाने के लिए बोलेंगे तो मैं अन्नथा शरणं गाऊंगी। तो मैंने जस्ट सभी बैठे हैं, प्रिंसिपल ऑल टीचर, मैं स्टार्ट किया अन्नथा शरणं। फर्स्ट लाइन स्टार्ट करके सेकेंड लाइन में जब आई, तो मैं देख रही, मैं नहीं गा रही हूँ, मैं मुंह से बोल रही हूँ वर्डिंग्स, देख भी रही हूँ, डायरी देख रही हूँ, बोल भी रही हूँ, लेकिन मैं गाना एंजॉय कर रही हूँ, मैं नहीं गा रही है। सभी पिन ड्रॉप साइलेंट, पूरा पता चल गया कि मैं नहीं गा रही है। ये होता है, आप बड़े बड़े आर्टिस्ट को बुला के पूछिएगा, सबके साथ होता है। कौन गा रही थी? सही आ रहा है कि नहीं?
मैं नहीं गा रही, अन्यथा शरणम नास्ति केवल फर्स्ट लाइन शुरू किया, सेकंड लाइन से मैं नहीं गा रही है। पूरा गाना मैं अपना गाना, देख रहे हैं, लेकिन चल रहा है। हाँ ना, ये एंजॉय में कर रही थी, गाना एंजॉय कर रही थी मैं, गा के एंजॉय नहीं कर रही थी, सुन के एंजॉय कर रही सुन थी। के, सही, लेकिन मुंह से निकल रहा था गाना, मुंह से निकल रहा था, वही वही। अगेन ऐसा ही घटना घटित हुआ पूजा में। एक दिन गया पूजा में तो अचानक एक दीदी ने मेरे को बोला कि अंजना आज तुम ना विश्ववंदिता गाना। मतलब हाँ ठीक है गा दूंगी विश्ववंदिता। जैसे विश्ववंदिता शुरू किया ना, सभी तो सहयोगी लोग बुक खोल के बैठ जाते ना एक साथ गाने के लिए, सब खोल के बैठा था गाना के लिए। फर्स्ट लाइन गाने के बाद सेकेंड लाइन में जगत जननी गया ना, सब बुक बंद कर दिया। मेरे को लग रहा था मैं तो नहीं गा रही हूँ, कोई मेरे को ये समझा रहे वर्डिंग्स कि जगत जननी निर्मला, तो एक एक वर्डिंग समझा रहे। विश्ववंदिता निर्मला माता जगत जननी, जो जगत के जननी है ये समझो कौन है, एक एक वर्डिंग हमको समझा रहे। तो मैं गाना नहीं गाई। फिर बाद में जब पूजा खत्म हो गया मैं आई बाहर, सबको पता नहीं चला, 2-3 जन को पता चला, और वही आके हमको पूछ रहा दीदी आज गाना कौन गाए। हम बोलो तुम ही बोलो कौन गाए। वो लोग बुक बंद करके ध्यान में चले गए, बुक खोल के गाना गा रहे थे मेरे साथ, बंद कर दिया करके पूरा ध्यान में चले गए। जगत जननी निर्मला मूल प्रकृति अखिलेश्वर की। ये गाना कौन लिखा है? अरे रविंद्र जैन जी और श्री माता जी बोले ये अंधे लोग कैसे ये गाना लिखे, और ये वर्डिंग्स कमाल। वो रविंद्र जैन, राजेंद्र जैन एंड हेमलता सब हमारे साथ है, हम लोग कलकत्ता में एक साथ थे सब। माँ का कितना घटना बताओ सर, होल नाइट चला जाएगा आपका एक एक घटना। वही ये रविंद्र जैन का जो एग्जाम्पल है ना, मैं वही बोली कि उसी दिन हमको पता चला कि गा तो रही हर साल मैं पूजा का गाना कितना दिनों से गा रही थी पूरा पूजा का गाना, लेकिन उस दिन पर्टिकुलर जब जगत जननी एक एक करके वर्डिंग्स हमको माँ समझा रही थी, मैं दीदी सोची, मैंने बोला समझो तुम लोग कौन गाया। सही सही। तो ये भी होता है, ये जान लीजिए, बड़े बड़े आर्टिस्ट को पूछिएगा वो भी बोलेगा, ये होता है सहज में। यस यस यस। ओके, कंक्लूजन। अभी सहयोगा के बारे में अपने नेक्स्ट जनरेशन को क्या आप बोलना चाहती है? सहज कैसा करना चाहिए और सहज योगा में कैसा स्थिर रहना चाहिए? और आप भी इतने दिन, आप 98 बोले तो कम से कम 30 साल हो गया, इतने दिन। भैया देखिए, अगर आपका समर्पण है ना तो सारा काम माँ ही करवा लेते हैं। क्योंकि अनिंदिता का जब शादी तय हुआ कोलंबिया, आप नाम भी नहीं सुना मैंने, साउथ अमेरिका का, कहाँ बोगोटा, तो कोलंबिया पता भी नहीं है। लेकिन जब अनिंदिता बोले कि मेरा लॉस एंजल्स में माँ ने नाम डिक्लेयर कर दिया, शादी होगा, मैं तब जोरहाट में थी, आसाम में थी, तो आसाम सहयोगियों ने क्या किया, मैं जाके देखा पूरा वर्ल्ड का मैप खुल के बैठ गए, कहाँ कोलंबिया है, तो ऐसा देख रहे। तो मैंने बोला क्या देख रहे आप लोग? बोले आपका एक ही बेटी है, आप इतना कलकत्ता से कहाँ 7 समुद्र नदी के पार कोलंबिया भेज रहे हैं। मैं बोला हमारा बेटी थोड़ा ही है, अभी आदिशक्ति का बेटी हो, जहाँ जाना ले जाना चाहते ले गया, हम क्या करेंगे? मीन्स मैं क्या करूंगी? यस यस। तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे को जो भी पूछते हैं ना मैं यही बोलती हूँ, तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है? सही सही। तो फिर हाँ ओके, तो फिर समर्पण रहना चाहिए हर सहयोगी को। अगर आपका समर्पण है ना, आपको श्रीमती जी कैसे आपको वहां से कोई दिक्कत आने से वहां से लेके आते हैं। हमारे घर में बहुत एग्जाम्पल है, मैं अभी बताना नहीं चाहती हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल है। कठिनाइयों से यहाँ जिस दिन हम आए हैदराबाद, नेक्स्ट दिन अनिंदिता का इतना, ये बोलना नहीं चाहती हूँ, कोविड इतना हो गया था ना, वो बचने वाली नहीं थी, लेकिन इतना प्यार आप लोगों का। कोरोना टाइम में भी
कोरोना के टाइम में ही तो बता रही हूँ। ओके, मालूम है उस समय सब लोग तो नहीं, उसको आप लोगों का प्यार इतना वर्कआउट हुआ ना, चाइना से रोज एक एक करके ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहे थे घर में उसके लिए। कहाँ से कहाँ कौन कौन कंट्री सब ध्यान आह्वान कर रहे थे उसके लिए। तो ये प्यार नहीं तो क्या है, ये सहयोगी का प्यार। और हमारा घर में सभी घर के अंदर, मैं केवल अकेला बाहर थी, रोज दरवाजा खोलते ही ब्रेकफास्ट रेडी, लंच रेडी आ रहे थे 1.5 महीना तक। सब ठीक ठाक हो गया घर में, फिर भी वो लोग बोले नहीं और भी सब सहयोगी भेज रहे थे। तो ऐसा रिलेटिव कहाँ मिलेगा। हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकल ग्रोथ भी चाहिए। और ये भी बोले हैं कि मैं कितने लोगों को ठीक किया, तुम लोग ठीक क्यों नहीं कर पा रहे हो अपने आप को। सुनिए, मैं जोरहाट गई ना, तो नए 26 जनवरी हमारा प्रोग्राम करना पड़ता है, 15 अगस्त ये तो कंपलसरी होता है ना प्रोग्राम बनाना, फ्लैग होस्टिंग होता है। तो एक लड़की ने ड्रेस अप कर दिया, डांस करेगी, ग्रुप डांस। मैंने ये कैसेट चला दिया, वो जाते समय डांस करते जाएगी, उसी समय वो अचानक गिर गई। ड्रेस उस पहना हुआ, स्टार्टिंग डांस स्टार्ट हो गया, गिर गई। तो अचानक मेरा मुंह से ना जय श्री माता जी आती है, उसका पैर में मैंने ऐसा कर दिया, तुरंत खड़ी हो गई, पूरा डांस करके निकल आई। बाद में उसका मम्मी मेरे को पूछा, मैडम आपने वो क्या कर दिया, वो ठीक हो गया? मैं कुछ नहीं किया, मेरा मुंह से निकल गया जय श्री माता जी, स्पॉन्टेनियसली जय श्री माता जी, और वो ठीक हो गई। उसके बाद उसका मम्मी मेरे को पूछा, आपने, मैंने इतना डॉक्टर दिखाया, उसका नाक का प्रॉब्लम है, आपने क्या कर दिया कि जो वो अभी ठीक हो गया, डॉक्टर नहीं दिखाना पड़ रहा है। मैंने बोला, आप कौन ठीक किया? मैं नहीं कुछ किया, कौन ठीक किया आप देख के जाइए। ओके। तो साक्षात पूजा। तो मेरे साथ और फॉरेनर लोग भी थे। तो तभी मैं, मतलब हम लोग का बंगाली में ना ये स्वस्तिक विस्तिक बनाना नहीं आता था। हम लोग लक्ष्मी बनाते थे, लक्ष्मी जो घाट बैठाते हैं ना, अलग से लक्ष्मी बनाते हैं ऐसा करके, जो बिजनेसमैन लोग बनाते हैं ऐसा करके, और स्वस्तिक नहीं बनाते थे। तो हमारे सामने बैठ के माँ का चरण धोने के लिए वो मिसेज जालान ने इतना बड़ा का इसमें पानी लेके आया, सब लेके आया। तो मेरे को भी बैठाया, मेरे साथ एक फॉरेनर बैठी थी, और इधर भी है माँ का, इस पैर में, लेफ्ट पैर में मैं बैठी थी, राइट पैर में। और तो पैर धोने दिया, तो फॉरेनर लेडी, उनको तो स्वस्तिक नहीं आता है, वो फिर भी ना फटक से माँ का स्वस्तिक, उल्टा स्वस्तिक बना दिया। जैसे उल्टा स्वस्तिक बना दिया, श्री माता जी देख लिया, देख के बोला, ये क्या किया, पानी हटाओ। तो इतना बड़ा इसमें थाली में पानी रख के चरण धोते थे ना, तो लेडी नहीं ये पानी फेंक के ले आओ। पानी पूरा फेंका, फिर दूसरा पानी आना लाया, फिर माँ अपना बैग से ना पेपर शॉप निकाल दिया, बोला पैर को पोछो आराम से, पूरा पैर को पोछा, फिर दोबारा पैर धोया। अभी स्वस्तिक कैसे बनाना है माँ दिखा देती थी, सबको सिखाती थी कैसे स्वस्तिक बनाना है। देखिए ये भी सीखना है न्यू कमर को। स्वस्तिक ये पुप चलित होना चाहिए। पुप चलित मंत्र, राइट, हाँ, नॉट पुप चलित ना, ये भी टॉक्स में भी है, हाँ, पुप चालित बोलते हैं। हाँ, ये तो ये स्वस्तिक उल्टा बनाने से हिटलर जैसे माँ बोलती है ना, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर न्यू कमर। ये स्वस्तिक को ठीक ढंग से सीखना चाहिए। कि उसके बाद क्या किया, वो ठीक ढंग से श्री माता जी दिखा दिया। मैं तो चुप से इधर बैठी, क्योंकि मेरे को आता भी नहीं है, मैं डर के मारे चुपचाप बैठी थी, देख रही थी क्या हो रहा है नाटक। तो उधर वो स्वस्तिक फिर बनाया, ठीक ढंग से बनाया। तो श्री माता जी ख्याल किया कि मैं बना नहीं रही है, चुपचाप बैठी है। माँ अपना बैग से एक नुपुर होता है ना, नुपुर निकल के मेरे हाथ में दिया, मैं वो नुपुर पहना के नमन करके चली आई। जय श्री माता जी। सीखे, उल्टा ना बनाए, उल्टा बनाने से बहुत मुश्किल। और दूसरा है गाना, जो मेरे को श्री माता जी बोला है ना, जो कुगुरु का गाना जो है गा दिया था, वो भी एक सीख है मेरे। मैं तभी से ना सूरदास का भजन गाती हूँ, ना तुलसीदास का, ना मीराबाई का, कबीर और गुरु नानक जो रियलाइज सोल है, उनका गाने में अलग ही वाइब्रेशन है। कबीर एंड गुरु नानक, ओके, सही।
सही है। तुलसीदास का एक दो भजन दे दिया मैंने उधर राम श्री राम के बारे में है, लेकिन माना किया ना। जैसे हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर इतना सारा गाना लिख गए, लेकिन सब गाने में वाइब्रेशन नहीं है। पर्टिकुलर कुछ ब्रह्म संगीत जो होता है, कुछ गाने में आप जैसे आनंद लोके मंगल लोके, एक लाइन गाने से आपको कुंडलिनी अवेकिंग हो जाता है। आनंद लोके मंगला लोके বিরাজো সত্য सुंदर। और इतना अच्छा से डिस्क्राइब किया। और ये रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल प्राइज मिला, जो गीतांजलि, उसमें जो पोएम है ना, उसमें देखिए एक बार कलकत्ता में ना विश्व रविंद्रनाथ टैगोर का गाने में ना बहुत रेस्ट्रिक्शन था हम लोगों का, कि उनका जो नोटेशन वही फॉलो करना है, बाकी अपना कुछ नहीं कर पाते। तो 2005 में वो बैरियर्स उठा दिया गया विश्व भारती से, कि अभी आप लोग, क्योंकि वो मास स्केल में प्रचार के लिए, क्योंकि उसी कारण के लिए ना जो लोग रविंद्र संगीत सीखते थे उनको ही आता था, बाकी लोग नहीं सुन सकते। लेकिन इतना अच्छा गाना उनका, तो इसीलिए बैरियर उठा दिया था। अभी वो भी थोड़ा ठीक नहीं हुआ, कभी उल्टा सीधा कर रहे हैं, अभी लोग भी वही कर रहे हैं। लेकिन उसी समय क्या है, मिस्टर गौतम सरकार बोल के डॉक्टर, आप लोग जानते होंगे, उनका बेटी अभी है हैदराबाद में, दिब्बा बोल के, आते हैं बेला BHL में आती है वो दिब्बा। वो गौतम सरकार तब उसमें थे, उसमें जहाँ पे यहाँ पे इंडिया में एक जगह में थे, पंडिचेरी से हमको फ़ोन किया कि आंटी गीतांजलि का एक गाना है, आकाश तले उठलो फुटे आलोर शतदल। रविंद्रनाथ टैगोर एक्सप्लेन किया कि सहजोगा कुंडलिनी अवेकिंग के बाद सहस्रार में आलोर शतदल मीन्स द लोटस। वो गाना मेरे को आप अभी तो बैरियर उठ गया, आप वो गाना को ट्यून करो। तो मैं माँ के सामने बैठ के ट्यून कर रही थी गाना ना, अपना पूरा पीछे से कुंडलिनी ऐसा करके उठ रहे थे। फिर मैंने रिकॉर्डिंग किया, वो गाना है, मेरा रिकॉर्ड है। तो रविंद्रनाथ टैगोर का एक एक गाना है जो आपको एक लाइन गाने से, उन्होंने गोरा बोल के एक उपन्यास में पूरा एक्सप्लेन करके गया कि गोरा बोल के एक कैरेक्टर है उस नॉवेल में, वो एक दिन छत पर गया तो उसका कैसे रियलाइजेशन हुआ, वो एक्सप्लेन ऐसे किए जैसे हम लोगों को अनुभूति होता है। इसलिए तो नोबेल प्राइज मिला है, आसान से नहीं। ग्रेट सेंस है, लोग समझ पाए। ऐसा कैसे हेमोर चित्तो गणपति पुले के बारे में, ये भी हमारा एक, एक्चुअली मैं गाई थी माँ के आगे एक पब्लिक प्रोग्राम में, शायद माँ आए थे कलकत्ता में, समर्थ ने। आंटी आप डिटैचमेंट के बारे में बताया था पहले में, तो फिर आप कंप्लीटली डिटैच्ड है कि और डिटैचमेंट होना बाकी है? बाकी तो है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली देखिए, आप जितना मतलब छोड़ते जाएंगे ना, जैसे देखिए हमारा कलकत्ता का घर जो था ना, वो फर्स्ट फ्लोर और एकदम प्रॉपर जगह में मेरा घर बनाया था, एकदम मैंने एकदम निकलते ही रेलवे स्टेशन, निकलते बस स्टैंड, घर कभी हम बेच के आएंगे ये सोचा भी नहीं थे। लेकिन एक एक चीज़ छोड़ के आ गया, इधर हैदराबाद में शिफ्ट कर गया। माँ का इतना बड़ा अल्टर था, ये था पूरा, मतलब आप देना सीखेंगे, आप जितने देते जाएंगे ना आप खाली होते जाएंगे पूरा। डिटैच कहाँ तक खाली करने एक्चुअली तब भी पहले जैसे लगता था बाबा ये हम नहीं छोड़ पाएंगे, ये तो छोड़ते रहे, छोड़ना सीखना है, देना है। माँ बोला पाने के बाद देना है, और देना है ना सबको। देना मतलब मटेरियल थिंग नहीं, सहयोगी को रियलाइजेशन देना है। श्री माता जी का देने का अर्थ मतलब आपको जो मैंने दिया, सरेंडरिंग, वो आपको देना है। सरेंडरिंग, आप तो कहाँ तक सरेंडर हुआ अपने आप को? अपने आप के फुल्ली सरेंडर है कि और कुछ बाकी है? ये बहुत कठिन क्वेश्चन है। यस यस, वेरी टफ क्वेश्चन। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कोशिश तो कर रही हूँ, ट्राई, आई वांट टू ट्राई। सही सही।
हाँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसीलिए ही वो तो कोशिश क्या है आपका? इसीलिए ही तो हैव फेथ, Yes, बोला ना, हैव फेथ। आप कोशिश बताए ना, वो कोशिश क्या है आपके हिसाब से? कोशिश मतलब मेन तो श्री माता जी बोला है कि ये स्प्रेडिंग ही मेरा पूजा है, पूजा में ही जाना पड़ेगा, कर्मकांड करना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है। मैं देखती भी नहीं हूँ कौन कर्मकांड कर रहा है, कितना भक्ति से कितना आयोजन कर रहा है, क्या कर रहा है, हमको आता नहीं है। एक फूल देने से मैं संतुष्ट हूँ, ऐसे भी बोले हैं। इतना फूल देने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मतलब क्या होता है, ये बहुत कठिन क्वेश्चन आपने जो पूछा, क्योंकि मीनिंग क्या है? सरेंडर मीनिंग क्या है? सरेंडर मीनिंग आपको कनेक्शन होना चाहिए। आप कनेक्टेड हो कि नहीं ये पहले देखो। कैसा? तो आप भी कनेक्टेड है, आप भी कनेक्टेड है, लेकिन आप पूछेंगे तो आप पूरा सरेंडर। और श्री माता जी ऐसे भी बोले कि मैं तुम लोगों को ले लिया मेरे शरीर में, तुम लोग जब तक क्लियरेंस नहीं करोगे ना तो मेरे कष्ट होता है। वो तो है ही, वो तो है ही। वो भी मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ। अचानक मैं माँ के सामने होटल में चली गई थी, पापा जी और माता जी थे और जो कोऑर्डिनेटर वो थे, और मैं मेरा स्टूडेंट थी, गाना गा रही थी। अचानक देखा माँ का पैर इतना फूल गया। फिर किसी को बुलाया, फिर आके वो मैसेज करके ठीक किया। इतने समय में माँ का पैर फूल जाता है, मतलब कितना नेगेटिविटी वो शॉक करती है। तो हम लोग अगर फुट सोकिंग करके नहीं जाएंगे सेंटर, पहले जैसे घुसने नहीं देते थे, उसका रीजन था क्योंकि श्री माता जी के अंदर में हम लोग सब है, और हम लोग अगर साफ होके नहीं जाएंगे कष्ट माँ को भोगना पड़ता है। मैं वही आंखों के सामने देखा, माँ का पैर इतना फूल के ढोल हो गया था एकदम। तो हम लोग फुट सोकिंग नहीं करके सेंटर आएंगे ना, 2-4 आएंगे फुट सोकिंग करके, 3-4 आएंगे नहीं करके, तो बैलेंस कहाँ से आपको वाइब्रेशन। इसके लिए थोड़ा सा आराम से बोलना चाहिए सभी को, भाई सेंटर आने से पहले फुट सोकिंग करके आओ। ओके, आप सहयोगी के बारे में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताया, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, ये सुनने में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और आप इतने सारे एक्सपीरियंस बताए और आप उनके मीन्स नेक्स्ट जनरेशन को भी बहुत अच्छा यूज़फुल हो जाएगा। मेनली सिंगर्स को, सिंगर्स कैसा रहना चाहिए, कैसा गाना चुनना चाहिए, वो भी बताया आपने, बहुत अच्छा हुआ। और बहुत अच्छा आंटी, थैंक यू, थैंक्स आंटी। जय श्री माता। क्लासिकल म्यूजिक का जो क्लासिकल म्यूजिक से क्यों माँ बोलते हैं, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक जो सारे गामा पा धा नी हमारा चक्र है, उसका फ्रीक्वेंसी के साथ चक्र का फ्रीक्वेंसी मिल जाता है। एक दिन मैं बोला ना, मेरे को एक लड़का, वो दूसरा, उसको मैं सहयोग समझाना चाहती थी, इसलिए उसका घर जाती थी, उसका सितारिस्ट है। हमको बोला, अंजना जी आप क्यों इतना भागदौड़ कर रहे हैं, आप बैठो, हमको बोला गामा धानी लगाओ, कोमल स्वर। म्यूजिक के बारे में पता है तो पता है। मैं केवल गामा धानी सेम फ्रीक्वेंसी में लगाओ, तो लगाया, मैं कनेक्टेड हो गया, मेरे को और कुछ मुंह से आ ही नहीं रहा था। ओनली 4 स्वर, तो मैं सोची ओनली 4 स्वर में कनेक्शन हो जाता है तो इतना भागदौड़ क्यों करती हूँ। लेकिन सही ढंग से लगाना है। क्लासिकल म्यूजिक आपको हेल्प करता है, ये चक्रों को क्लियर। इवन जो एक राग रागिनी बोल के गया ना कि मूलाधार के लिए श्याम कल्याण, स्वादिष्ठान के लिए ईमन, वो हर एक रागों में तो स्वर ही है ना, हर एक राग आपको हेल्प कर सकते हैं। पर्टिकुलर वो लोग अरुण आपटे जी, श्री माता जी बोल के गए कि एक चक्र के लिए एक राग, पर्टिकुलर वो राग है। लेकिन अब कोई भी राग में कंपोजिशन में किया है, उसमें भी वाइब्रेशन है। दूसरे रागों में भी मैं कंपोजिशन किया, पेट्रोल जी के बहुत सारा गाना। बहुत बढ़िया। जय श्री माता जी।